हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के क्रम पूर्वक चलने वाले इस अध्ययन में हम तृतीय स्कंध के 28वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, अथवा वैदिक वाङ्मय का जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत रूपी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण हैं और तीसरा स्कंद भगवान का पूर्व प्रदेश है, जंघा है। तो ये भागवत का मेडिटेशन भी है, तो हम श्रीमद् भागवत पर मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे। आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम। हरे कृष्ण। तो प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान कपिल भक्ति साधना के लिए आदेश दे रहे हैं, कैसे साधना करनी चाहिए। हम इसको कति दिवसों से सुन रहे हैं और उससे आगे अब हम सुन रहे हैं। 8वें श्लोक से ही ले लेते हैं ताकि पिछला लिंक बना रहे। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल? साधना करने के लिए हमें कुछ आवश्यकताएं होती है, मन को संभालना होता है। ये सब हम पहले सुन चुके हैं। फिर भी संक्षेप में, हमारे समक्ष भगवान भी हैं और माया भी है। अभी हम माया की सेवा में लगे हुए हैं। यूं समझ लीजिए अंधकार में है, अज्ञान में है। जैसे लाइट चली जाती है तो हमको अंधकार हो जाता है, और लाइट आ जाती है तो प्रकाश हो जाता है और सब कुछ दिखाई देने लगता है, यथारूप से ज्ञान हो जाता है। तो जैसे ही हम श्री कृष्ण के सम्मुख होते हैं, हम प्रकाश में होते हैं, फुल ऑफ नॉलेज। और जैसे ही हम माया की तरफ अपना मुख करते हैं, फुल ऑफ इग्नोरेंस। जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान को चिंतन किए, ध्यान किए, भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। दूसरी ओर जहाँ बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो जो जितना क्लोजर टू कृष्णा, उतना उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। जो जितना कृष्ण से दूर होगा, उतना माया के क्लोजर होगा। जितना क्लोजर टू माया, उतनी अविद्या, अंधकार उसके पास होगा। सिंपल है। तो हम करें क्या? साधना यही है कि अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करना है। आत्मसमर्पण कैसे होगा?
हम अपनी आँख से भगवान के दर्शन करें, कान से उनकी कथा सुनें, जीभ से उनका नाम जप करें, जीभ से उनका प्रसाद पाएँ, टेस्ट लें प्रसाद का, अन्यथा कुछ ना लें, तो कुछ विधि और नियमों का पालन करना होता है। तो विधि जो हमें करना है और नियम निषेध, विधि निषेध का पालन करना होता है। निषेध जो हमें नहीं करना चाहिए। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना कह करके भागवत में मोटा मोटा बता ही दिया। अधर्म के 4 पिलर हैं, स्तंभ हैं। किसी प्रकार का भी जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी। गृहस्थ अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे सीमित समय, बाकी ब्रह्मचारी को तो कुछ करना ही नहीं है। पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ा रहे, ब्रह्म में ही विचरण करे, ब्रह्मचर्य। गृहस्थ को भी कतिपय अवसरों को छोड़कर भगवान में चिंतन में मन को लगाना चाहिए, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और हिंसा ना करे किसी जीव की, और अपनी भी हिंसा ना करे। अपनी हिंसा क्या है? हम भजन नहीं करते, मन भगवान में नहीं लगाते, तो हम अज्ञान में होते हैं, अज्ञान में जीव कष्ट पाता है, तो हिंसा कर रहा है ना अपने साथ भी। तो हमें भी भजन में लगना है, ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होना है, और दूसरे को भी ज्ञान प्रदान करना है, यही साधना है। तो कह रहे हैं भगवान कपिल, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत्। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए, पहले मन को वश में कर ले। अष्टांग योग में भक्ति का संपुट है, भक्ति योग के साथ अष्टांग योग का वर्णन है। तो जो भक्ति योग का, शुद्ध भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि हमको आसन तो लेना ही पड़ता है। जैसे कि भागवत की कथा में बैठते हैं, तो यदि आप लेट करके सुन रहे हैं, किसी और प्रकार से अस्त व्यस्त होकर सुन रहे हैं, तो वो उतना अंदर प्रवेश नहीं करेगा, मन टिकेगा नहीं। तो शुचौ देशे, शुद्ध स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान, और प्रतिष्ठाप्य, अपना आसन बिछा दे। जैसे भी परिस्थिति, एक आसन अपना अलग रखना चाहिए हमें भजन के लिए, शुद्ध आसन होता है। और विजित आसन, आसनम, आसन पर तो बैठे लेकिन विजित आसन हो। ये नहीं कि बार बार भटक रहा है, उसको जा रहा है कहीं उठ उठ करके। एक बार साधना में बैठें तो धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 1-2 घंटा हम एक जगह बैठ सकें, एक ही आसन में, बिना आलती पालती बदले। जो युवक हैं वो कर सकते हैं, जिनके पास ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जैसे सहज हो वैसे बैठे, बस कथा में मन लगे, ये ध्यान रखना है। हमारा तो यही मेडिटेशन है। विजितासन तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। और ऋजुकायः, काया को ऋजु यानी सीधा रखना है, ये नहीं घुसे हुए नीचे, नहीं, सीधा रखना है बिल्कुल। और सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास पर नियंत्रण का अभ्यास करें। तो थोड़ा सा प्राणायाम भी कर सकते हैं, ये हमने सुना ही है। कैसे बता रहे हैं भगवान कि पूरक, कुंभक और रेचक करना चाहिए। पूरक मतलब जब सांस खींचते हैं, पूरक हो गया, और रेचक जब सांस छोड़ते हैं, और छोड़ने और लेने के बीच में जब हम रोकते हैं सांस, उसको कहते हैं कुंभक। जब बाहर रोकते हैं तो उसे बहिर्कुंभक, जब अंदर रोकते हैं तो उसे अंतः कुंभक कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो अंतर में श्वास खींचो, जितना संभव हो उसे रोको, और उतने बीच में भगवान का नाम जब चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्वास रोके रहें, जितना रुक सकता है, उसके बाद छोड़ते हुए भगवान का नाम में सहज भाव से फिर बाहर रोकें। ये दूसरा तरीका है कि श्वास छोड़ करके बाहर रोकें, ये बहिर्कुंभक करके फिर श्वास लें। तो जैसी आपकी रुचि हो ऐसा कर सकते हैं 10-5 मिनट, ताकि मन थोड़ा स्थिर हो जाए। और योगी को इस प्रकार से प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम, मन को अचंचल, जो अस्थिर मन है उसको अस्थिर को अचंचल कर ले।
भगवान का नाम इसमें बहुत सहायता करता है। मन को हरे कृष्ण इस पर फोकस जितना करेंगे उतना हमारा मन स्थिर होगा। इसलिए अभ्यास लंबे समय तक करना पड़ता है, नियम से रोज। मनोचिरात् स्यात् विरजम जितश्वासस्य योगिनः वायुवग्निभ्याम यथा लोहम धमातम त्यजति वही मलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। सोने को जिस प्रकार तपाया जाता है, एक वायु प्रवाहित की जाती है, एक हवा, उससे वो अग्नि और तेज होती है और तेज अग्नि में और सोना तपता है। तो ऐसे ही प्राणायाम से चित्त शुद्ध होता है और फिर उसमें भगवान के नाम का उच्चारण हो तो बहुत ही सुंदर हो जाए। तो मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के दर्पण को मार्जन करने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना दूषित है ना, इसी को शुद्ध करना यही साधना है। तो उसके दो प्रोसेस हैं। अष्टांग योग में वो थोड़ा लंबा है, लेकिन भक्ति योग में भगवान का सीधा आश्रय ले लेना डायरेक्ट। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस पर फोकस करना है। हमने कल भी सुना, चित्त को लगा देना है बिल्कुल एक एक नाम पर। हरे कृष्ण, इस पर मन टिके, इसको सुने। हमारा मन सुनता नहीं है, हम मुंह में जीभ चलती है, हाथ में माला चलती है और नाम चलता है, मन कहीं और भागता है, उससे बचना है। तो अभ्यास करना है, जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। एक एक नाम को पकड़ी पहले। हरे नहीं टिक रहा है ना बिल्कुल, तो हरे पे टिकाओ, फिर कृष्ण पे टिकाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करके फिर थोड़ा और टिकने लगेगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर और टिकने लगेगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से इतना ही बहुत है। और हर मंत्र पर मन टिकाते हुए फिर हर माला पर पूरा मन टिका रहे। एक माला भी ऐसे कर ली, बहुत लाभ मिलेगा आपको, अनुभव हो जाएगा कितना पावर है। मन स्थिर, शांत, आनंद, एक माला में ही। फिर जो 64 करे, 16 करे तो कहना ही क्या, लेकिन ऐसे करे तब। और आगे भी बताएंगे, यदा मनः स्वं विरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः, नासाग्रावलोकनः, नासिका के अग्रभाग में यानी नोक पर अवलोकन करता रहे। योगी के लिए बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि दृष्टि जहाँ तहाँ भटकेगी नहीं। हम क्या होता है, माला करते हुए उधर देखते रहते हैं, नहीं। नासाग्रावलोकन, अथवा भगवान का सुंदर चित्र सामने हो, भगवान की छवि, जैसा कि हम देखते ही हैं भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा रमण लाल, जो भी भगवान का स्वरूप है। आप किसी मंदिर के स्वरूप को जो भी आपकी रुचि हो समक्ष रख सकते हैं और वहाँ ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। साक्षात भगवान के सामने बैठकर उनकी प्रसन्नता के लिए हम उनका नाम ले रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। तो नासाग्रावलोकनः ध्यायेत्, ध्यान करना चाहिए भगवान का और मन को स्थिर करना चाहिए। तो भगवान के चरणों पर ध्यान, भगवान के जंघा पर ध्यान, जैसे कि अभी हम कर ही रहे हैं। भागवत पर ध्यान करना भी ध्यान है। और जब के समय हम भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं, ऐसा है। कैसे रूप का ध्यान करें, उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। प्रसन्न है भगवान, कभी भी उदास नहीं होते। प्रसन्न वदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरं। भगवान का मुख उत्फुल्ल खिले हुए कमल के समान है, लाल लाल उनकी आंखें हैं, कमल के कोश, सॉफ्ट कलर है, कमल के कोश के समान, कमल का जैसे भीतर का भाग, बहुत सुंदर भगवान के नेत्र हैं। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। नील कमल हो, उसकी पंखुड़ियाँ हो, ऐसा उनका श्यामल वर्ण है। और शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए हैं। तो ये सब भगवान का नील वर्ण है। ये शास्त्रों में वर्णित है, भगवान का कलर ऐसा ही है। लसत पंकज किंजल्क पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षजम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम।
उनकी कमर कैसी है? पीले पद्म, पीला कमल हो, पीले कमल के केसर हो, उसमें केसर हो उसकी अंदर का, उस केसर के समक्ष सदृश उसके जैसा चमकदार जो उनका पीतांबर है, बहुत सुंदर है, आवृत है उनकी उनकी कटी प्रदेश, उनकी कमर में पीतांबर धारण है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, यानी धोती पहने ठाकुर जी। और श्री वक्ष स्थल पर क्या है? सुनहरी रेखा है, एक बालों की बाल हैं सुनहरे कुछ, तो वक्ष स्थल पर उनकी सुनहरी रेखा है। तो कौन है? श्रीवत्स, श्री जी यानी लक्ष्मी जी का वो चिन्ह है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है, बहुत दिव्य मणि है, उनका गला मणियों से सुशोभित है, रत्नों से सुशोभित है, ऐसे रत्न जो संसार में नहीं मिलते कहीं भी। मत्तद्विरेफ कलया परीतम वनमालया परार्ध्यहार वलय किरीटांगदनूपुरम। वो अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं। और वो माला कैसी है? उसकी सुगंधि से मतवाले भौरे झुंड झुंड के झुंड चारों ओर करके गुंजार करते रहते हैं। वो मोती की माला, मुकुट और एक जोड़ी कंकण, हाथ में कंगन, बाजूबंद और नूपुर, भगवान के चरणों में नूपुर भी हैं, उससे अत्यंत ढंग से सुसज्जित हैं। बहुत सुंदर तरीके से भक्तों ने सजाया है उनको। तो जो पुष्प हैं भगवान के कैसे हैं? बिल्कुल खिले रहते हैं, हमेशा आकर्षक सुगंधी निकलती रहती है, भंवरे उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद जी की देखो, फूलों की माला हमेशा ताजी है, यहाँ तक कि तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं। स्वर्ग का ही जो है ये नंदन कानन वन का कल्प वृक्ष है, इसको भी फूल 1 वर्ष तक अगर पृथ्वी में ले आए, जिस नारद जी लाए थे रुक्मिणी जी के लिए, तो रुक्मिणी जी भगवान को दिया, नारद जी भगवान के लिए लाए थे, तो भगवान ने क्या किया? वो पुष्प लेकर के रुक्मिणी के केशों में लगा दिया। तो वो पुष्प का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में कि वो 1 वर्ष तक ऐसे ही खिला रहता है, क्योंकि देवताओं का एक दिन और एक रात मिला के हमारा 1 वर्ष होता है, तो वहाँ का एक दिन के हिसाब से यहाँ 1 वर्ष हो गया। तो जो भगवान के धाम में काल की गणना तो आपने करी हुई है ना, पीछे 3रे स्कंद में ही। तो कैसे 2रे स्कंद 3रे स्कंद, तो 3रा स्कंद विशेषकर, तो काल जो है जितना ऊपर जाओगे उतना काल का प्रभाव कम है, और काल ही विकृति लाता है। भगवान के धाम में काल का प्रभाव है ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई वस्तु बासी नहीं होती, सब तरोताजा रहती है, फ्रिज व्रिज की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारी टेंशन खत्म है भगवान के धाम जाने में, इसलिए प्लान बना लो, सीट बेल्ट कस लो। तो जब फूल तोड़ लिया जाता है तो मुरझाता नहीं है, माला नहीं मुरझाती, जैसे का तैसा रहता है, और अपनी सुगंध भी नहीं खोता, ये स्थिति है। तो वहाँ की गणित हर चीज़ अलग है, वहाँ की गणित भी कैसी है? 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, ऐसी गणित है वहाँ की। तो थोड़ा वहाँ जाएंगे तो पढ़ लेंगे, अभी तो चलते हैं। कांची गुणोल्लसश्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीतमं शांतं मनोनयनवर्धनम। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, मनोनयनवर्धनम। भगवान जो हैं वो मन और नयन को जो है आनंद को वर्धन करते हैं। कहते हैं उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है, करधनी, और वो भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं, यानी हर एक भक्त ने उनके चरणों को मानो अपने हृदय में ही बसा रखा है, ये भी एक भाव है। तो भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं, अथवा भगवान के भक्तों ने बड़े भाव से उनके लिए वो जो आसन, वो जो स्थान है जहाँ भगवान खड़े हैं, वह विराजमान किया है, वो भी भाव है, उसमें सबका दिल लगा हुआ है, दिल से दिया है, भाव से दिया है, वही अर्थ है। और हृदय में तो भगवान के चरण बसा के रखते ही हैं भक्त लोग। वो देखने में अत्यंत मोहक हैं, और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है, बहुत आनंद मिलता है। दर्शनीय तमम, दर्शनीय मतलब जो देखने के योग्य हो, और दर्शनीय तमम मतलब तम
सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो तम मतलब इससे बढ़कर कोई देखने की वस्तु है ही नहीं। अगर दर्शन करने योग्य कुछ है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधा ठाकुर जी के पास आ जाओ, बस इतना ही करना है, आपका दर्शन का अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दर्शनीयतम, इतने सुंदर हैं कि अगर कोई भगवान को देख ले बाई चांस, फिर कुछ और नहीं देख सकता, ऐसे सुंदर है। जो मिथिला के, जब भगवान राम गए थे ना विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में, उतना कह रहा हूँ, ताड़का का उद्धार करके, तो वहां पर जब धनुष भंग हो गया और मिथिला के जो दूत थे गए अयोध्या में, तो उनसे वर्णन करने के लिए कहते हैं कैसे हैं हमारे पुत्र, क्योंकि पिताजी को बड़ा विरह हो रहा था, विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया था, छोड़ना तो नहीं चाह रहे थे, अलग होना ही नहीं चाहते थे जरा सा भी, बहुत प्रेम। तो पूछते हैं हमारे कुमार कैसे हैं, तो वो दूत मिथिला के कहते हैं कि इन आंखों ने देखा है, और वाणी बोल सकती है, आंखों ने जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते, जो बोल सकती है उसने देखा नहीं, हम कैसे वर्णन करें, इतने सुंदर हैं। और दूसरा इतने सुंदर है, कहते हैं बोले उनको देखने के बाद अब कुछ दिखता ही नहीं है, जहां देखो उन्हीं का रूप दिखाई देता है, लगता है वही है सब जगह, ऐसे चढ़ गए हैं मन पर हमारे, ऐसा भगवान का रूप है, बताइए। तो ऐसे सुंदर रूप देख करके फिर हम कहीं देखने की इच्छा ही नहीं करेंगे, एक बार बस आ जाए, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, प्रभु दर्शन दो। दर्शन होता है, नामाश्रय कोरी जतन तुम था कह आपन काजे, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें दर्शन प्राप्त होता है भगवान का, जब वो देखते हैं सच्ची चाह है। अब भूख लगे किसी को तभी तो खिलाना चाहिए ना, तभी तो हमारी जन कहाँ कहाँ रुचि है, इसलिए अभी दर्शन नहीं होगा, तो अभी श्री विग्रह के रूप में दर्शन कीजिए और मन को तैयार कीजिए, भूख जागृत कीजिए, तपाइए, तपस्या कीजिए मन को लगा लगा करके, और जब बिल्कुल मन बेचैन बेताब हो जाएगा, तड़प उठेगी अंदर से, तब भगवान का दर्शन होगा तो टेस्ट मिलेगा। भूख जितनी होगी उतना तो भोजन का आनंद मिलेगा, जितना प्रेम जितना भाव वो जागृत भजन से, साधना से होगा, वही हमें कर रहे हैं, साधना के बारे में ही समझ रहे हैं। देखने वाले भक्तों के नेत्रों को और उनकी आत्माओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं भगवान। अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम, भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। हर लोक के वासी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं हमारे स्वामी कौन हैं, और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए हमेशा भगवान जो पूजन करते हैं उनको भगवान हमेशा आशीष देते हैं, उनका मंगल विधान करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी भगवान का स्वभाव है, स्वरूप है कि भगवान सबका मंगल करते हैं। जो भी भगवान को प्रणाम करता है, प्रणामो दुख शमन, भगवान को प्रणाम करते ही दुख का शमन हो जाता है। जैसे मेडिसिन पाते ही क्या होता है, सर दर्द की गोली लो और खिचखिच की गोली लो, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ये सर दर्द की गोली लो, सर दर्द दूर करो। ऐसे ही भगवान को प्रणाम करो और बस सब झंझट खत्म, दुख शमन हो जाता है हमारा। हाँ, प्रणाम हृदय से होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण भाव से। हम लोग ऊपर से तो पकड़ लेते हैं, झुक गए, हाँ वो भी ठीक है, बट अष्टांग प्रणाम, मन भी समर्पित हो उसमें, ये फीलिंग के साथ मैं आपका हूं। जैसे ही हम भगवान के हैं, ये फील करके, इसको महसूस करके, इसको अनुभव करके, इसको मान करके, हृदय से स्वीकार करके जब हम प्रणाम करते हैं, ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी शांति मिलती है, क्या कहा जाए। तो ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए सबको। तो धीरे धीरे अभ्यास करके रोज जब हम प्रणाम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो एक दिन स्थिति आ जाएगी।
कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्यश्लोक यशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावन्न च्यवते मनः। अब कहते हैं कि भगवान का जो यश है ना वो वंदनीय है। कि तीर्थ यशसम, यशस्करम, भगवान के यश को बढ़ाने वाला। हाँ, तो भगवान का यश जो है वो वंदनीय है, वंदनीय है, वंदना करने योग्य है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अब देखो, भगवान का हम गुणगान करेंगे तो हमारा गुणगान हो जाएगा। कैसे समझे इस बात को? जैसे हम अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं शीशे में देखकर, तो शीशे में जब हम अपना श्रृंगार करते हैं तो शीशे में जो दिखाई दे रही है हमारी छवि वो भी श्रृंगारित हो जाती है, सज जाती है। इसी प्रकार जब भगवान का गुणगान करते हैं तो हम, जैसे शीशे के अंदर मान लो हम हैं और बाहर भगवान हैं, तो जैसे हमारी इमेज है और हम हैं, ऐसे भगवान हैं, उनकी इमेज हम हैं। तो अगर उनको हम कुछ अर्पित करेंगे, उनका भजन करेंगे, सेटिस्फेक्शन हमें भी मिलने लगेगा। उनको सजाएंगे, हम सज जाएंगे। उनका गुणगान करेंगे, हमारा यश बढ़ जाएगा। ये रहस्य है। संसार दुखी क्यों है? क्योंकि लोग अपने अपने में लगे। हम डायरेक्ट इमेज को सजाओगे तो नहीं सज सकती ना। यही है, सिंपल प्रोसेस है। तो सीधा इस बात को ध्यान में रखते हुए, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम, भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों का ध्यान करे। ध्यान करना चाहिए निश्चित रूप से। ध्याये देवम, और ध्यान हम कर ही रहे हैं। श्रीमद् भागवत का मेडिटेशन हम कर ही रहे हैं, और महामंत्र पर भी मन को ध्यान एकाग्र करना चाहिए। भगवान के रूप को चिंतन करना चाहिए जब सामने विग्रह करके। तो ध्याये देवम समग्रांगम, सारे अंगों का ध्यान करना चाहिए, चरणों से लेकर के जंघा, फिर ऐसे ही हम कर रहे हैं। जब अब हम भगवान के रूप का दर्शन करते तो चरणों से ध्यान प्रारंभ करें, धीरे धीरे। कब तक? तो कहते हैं यावन न च्यवते मनः, जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक ध्यान करें। और ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध का तब तक ध्यान करता रहे, तब तक पढ़ता रहे, जब तक मन इसमें स्थिर ना हो जाए हमारा बिल्कुल, तभी आगे का रस मिल पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए, क्वेश्चन आंसर में भाग लीजिए, ताकि मन स्थिर हो पाए। तो मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। भक्तों का भी ध्यान बताया गया, श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबका ध्यान भी कर सकते हैं। भगवान के साथ भक्त रहते ही हैं, गैया मैया भगवान के साथ रहती हैं। ध्याये देवम समग्रांगम, सारे अंगों का ध्यान करे, यावन न च्यवते मनः, जब तक मन स्थिर ना हो जाए तब तक ध्यान करता रहे, फिर तो धारणा हो जाएगी। ध्यान जब लग जाएगा तो उसको धारणा कहते हैं। फिर जो है समाधि हो जाती है। समाधि में फिर मन जाता ही नहीं कहीं, फिर तो हमेशा जहाँ तहाँ भगवान का ही दर्शन होता है। तो किसी एक रूप का चिंतन करना चाहिए जिसपे हमारा मन टिकता हो। राम जी प्यारे हैं तो राम जी का, कृष्ण रूप प्यारा है तो कृष्ण रूप का, जो भी प्यारा है उस एक में, विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण, किसी में अपने मन को टिकाना करना चाहिए, उस पर अभ्यास करना चाहिए रोज हमें। जिनके नेत्रों में फिर जब भगवान का ऐसे दर्शन करते करते प्रेम का अंजन लग जाएगा, उससे क्या होता है, काले काले श्याम सुंदर है ना, नीले नीले श्याम सुंदर, तो जब हम उनका रोज ध्यान करेंगे तो हमारे नेत्रों में अंजन बन जाएंगे, आंखों में काजल बन जाएंगे, और फिर वो जहाँ भी हम देखेंगे तो फिर जैसे कि एक लाल रंग का चश्मा पहन के व्यक्ति लाल ही लाल देखता है, ऐसे ही भगवान जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे तो नेत्रों से हमें कोई दिखाई देंगे सब जगह। ऐसी स्थिति भी आएगी। तो भगवान चैतन्य क्या सिखा रहे हैं? भगवान चैतन्य हमें सिखा रहे हैं कि पुण्य श्लोक यशस्करम, भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से वो पवित्र हो जाता है। देखिए, भगवान का नाम और उनके भक्त का नाम जपना भी पवित्र दोनों करता है। भगवान का शुद्ध भक्त जो है स्वयं भगवान से अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का
जप संभव होता है। ये एक पवित्र विधि है, अर्थात ये बहुत अच्छा है अगर किसी भक्त का नाम भी जप करते हैं तो। लेकिन जैसे शील प्रभुपाद जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे शुद्ध भक्तों के नाम है ना, भक्त तो वही है, बाकी तो सब साधक हैं हम जैसे। तो एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हैं, अरे आप कृष्ण नाम कीर्तन क्यों नहीं करते। तो भगवान चैतन्य से आलोचना से चिड़चिड़ाए और उनके शिष्यों को तथा कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, तुमको बिल्कुल कुछ नहीं पता। अर्थात उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया। अर्थात भगवान के भक्तों का नाम भी ले सकते, धाम का नाम, वृंदावन 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 वृंदावन, ये वृंदावन में है तो वृंदावन का नाम ले, बरसाना का नाम ले, धाम का नाम भी ले सकते, नहीं है तो अब वहां पर नाम लो, कीर्तन करो, आपको वही लाभ मिलेगा जो धाम वास का है। प्रहलाद, नारद, भीष्म आदि आदि ये सब भगवान के भक्त हैं। जनक महाराज, बलि महाराज, सबने संन्यास आश्रम भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन गृहस्थ थे, कोई संन्यास में नहीं गए, सब गृहस्थ थे। लेकिन इनमें से कुछ जैसे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज असुरी परिवारों में भी जन्मे थे, इतने नीचे हो गई थी स्थिति भौतिक दृष्टि से देखें तो। प्रहलाद महाराज के पिता असुर थे, बलि महाराज बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे, तो भी भगवान की संगति के कारण वो प्रसिद्ध हो गए। तो जो भी भगवान के साथ हमेशा मिलना चाहता है, हमेशा के लिए उनके साथ रहना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, उसे भगवान का गुणगान करना चाहिए, भक्तों का गुणगान करना चाहिए। तो भगवान के साथ यश का भागी होता है, जैसे भगवान का यश होता है उसको भी यश मिल जाता है। श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान का यश गान किया, उससे उनको भी यश प्राप्त हुआ। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। इससे कुछ लोग, आप सब जान रहे हो, दुनिया में कुछ लोग जान लेते और ना कौन जानता है क्या है, कुछ नहीं बहुत घूम रहे। तो निष्कर्ष क्या है कि योगी, सिद्ध योगी को हमेशा भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए, और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाए तब तक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। मन बार बार चंचल होता है ना, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। नाम से मन भटकता है, फिर नाम में लेकर के आना, चुपकाना उसको, ये अभ्यास है, साधना है। स्थितम व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। अब कह रहे हैं, इस प्रकार भक्ति में हमेशा तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए चलते, लेटते, बैठते हुए देखता है। अर्थात भगवान खुद भी हर क्षण लेटते, बैठते, चलते फिरते देखता है, भगवान को भी चलते फिरते, लेटते बैठते देख सकता है। वो जो जो लीलाएं हैं उनकी, क्यों, क्योंकि परमेश्वर की सुंदर लीलाएं बहुत आकर्षक होती हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा भगवान के यश तथा लीलाओं की कीर्तन की क्रिया समान है। भगवान का ध्यान करें रूप का, अथवा उनकी लीलाओं का गान करें, उनका चिंतन करें, भगवान के कथा में मन को लगाएं, चिंतन मनन करें, तो दोनों एक समान है। अंतर कितना है, अंतर इतना ही है कि भगवान की लीलाओं को सुनना और मन को स्थिर करना, मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा आसान है। ऐसे अगर मन आंख बंद करके भगवान के रूप का ध्यान करेंगे थोड़ा कठिन है, लेकिन कथा सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप का एक भाव बन जाता है ना। कैसे भगवान के सुंदर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए हैं, वैजयंती माला धारण की है, मकराकृत कुंडल है, मोर मुकुट लगाया हुआ है, तो ये सब जब सुनते हैं तो स्वाभाविक चित्र बनता है, प्रकट होने लगता है कुछ कुछ। तो ये असरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान का चिंतन करने लगता है तो क्या होता है, मन उसका चंचल हो जाता है और बहुत सारी मन में बातें आती हैं उसके, इसलिए वो ध्यान नहीं कर पाता भगवान का। लेकिन कथा सुनते सुनते ध्यान अच्छा हो सकता है, मन लगने लगता है। इसलिए कलयुग में नाम कीर्तन और कथा श्रवण ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो जब श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है, कभी तो कान सुन रहे मन में इतना जा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन सुनते सुनते अभ्यास करते करते जब ये मन में भी उतर जाता है तब आनंद आता है, तब बात बनती है। तो जब श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है, पहले होती है श्रवण दशा, फिर होती है मनन दशा। तो अभी हम श्रवण दशा में चल रहे हैं, यानी सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, फिर धीरे धीरे ये मन में भी एंट्री करेगी। कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप जपते रहो, ध्यान करते रहो, तो धीरे धीरे मन में एंट्री होगी। फिर ये मनन दशा होगी, फिर ये मनन करना आएगा। हमें भी मनन करना नहीं आता इतना, तो मनन जब होगा फिर दूसरी स्टेज आएगी। और योग का अभ्यास होता है, संपन्न होता है, फिर हमें करना नहीं पड़ेगा। फिर जहाँ भी बैठेंगे चलते फिरते उसी याद में रहेंगे, उसी चिंतन में रहेंगे। जैसे माँ को अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखने का प्रैक्टिस नहीं करना होता, क्योंकि उसका अटैचमेंट हो गया, अब तो नेचुरल उसको याद रहता है। पत्नी को अपने पति की याद हमेशा रहती है, पति को अपनी पत्नी की याद रहती है। ऐसे ही भक्त को भगवान की स्मृति हर समय बनी रहती है, चलते फिरते खाते पीते। बाद में अभी अभ्यास करना है। यदि भगवान गोचारण के लिए अपनी गौओं और मित्रों के साथ गौ चराने के लिए जाते हैं, ये वर्णन श्रीमद् भागवत से पढ़ा जा रहा हो, हम सुन रहे हो ये कथा या पढ़ रहे हो, और यदि कोई बालक भी इसे सुने तो उसको सुनने से ही भगवान की लीलाओं का ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा होता है ना, मन में चित्र बनने लगता है। सुनने में क्या होता है, सुनते समय मन भी लगने लगता है, ये स्पेशल है। तो श्रवण के साथ मेडिटेशन नेचुरल होता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है कि कीर्तनीय सदा हरि, और श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कि महात्माओं को चाहिए कि वो भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके वैसा ही लाभ उठा सके। तो हम सब भगवान की आदेशों का पालन कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और हम दूसरों को भी सुना रहे हैं, तो उससे हमारा भी लाभ है, दूसरों का भी लाभ है। यही सबसे बड़ा परोपकार है। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का, चाहे वो खड़े हों, चलते हों या लेटे हों, जैसे भगवान देखो शेषशायी विष्णु हैं, भगवान लेटे रहते हैं। त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण खड़े रहते हैं, और गौचारण के लिए चलते भी हैं, ठुमक ठुमक चलत हैं। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भगवान की कितनी सुंदर छवि बन जाती है मन में। ऐसे ढुलक मुलक ढुलक मुलक चलते हैं। बच्चों को तो देखा है ना आपने, जब चलते तो कैसे ढुलक मुलक चलते हैं। भी चलना सीख रहे हैं तो कन्हैया भी ऐसे चलते हैं। बस तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनिः। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वो भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार नहीं करे कि सबको एक साथ देख रहा है, नहीं, ध्यान से भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे, एक एक अंग पर, उतावली नहीं। अब देखो दुनिया भर के काम सब निपटा करके तब भगवान के पास आना चाहिए, अथवा जब भगवान के पास आए तो उस समय ये सोचना चाहिए कि इससे बढ़कर कोई काम नहीं है, बस सब साइड में। यानी कि भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं, वैसे चलते फिरते खाते पीते करते रहिए, बट एक स्पेशल टाइम जब हम भगवान को दे रहे हों तो वो स्पेशल होता है। वो स्पेशल में स्पेशल ही रहना चाहिए। तो मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि कौन है? मुनि वो है जो चिंतन, अनुभव तथा निश्चय करने में बहुत पटु हो। कुछ हम चिंतन करें, यहां पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वो मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वो मुनियों की शिक्षा के लिए है। तो मुनि कौन है? जो चिंतन विचार करते हैं, उससे श्रेष्ठ है भक्ति योगी।
जो सेवा भी करते हैं भगवान की। मुनि तो केवल मनन करता है बैठ करके, मुनि मतलब मनन करने वाला, चिंतन करने वाला। लेकिन भक्ति योगी तो मनन करता है और भगवान की सेवा भी करता है, वो एक्स्ट्रा है। तो ये जो विधि है मुनियों की शिक्षा के लिए है, योगी को ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान कभी भी निराकार नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भगवान की जो है निराकार, निराकार नहीं, भगवान साकार हैं और साक्षात भागवत में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए। तो भगवान का सारा रूप, समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है। अरे भगवान तो सर्वव्यापक हैं, तो हम सोचते हैं निराकार है। हो सकता है ऐसा हो जाए तुम्हारे दिमाग में, इसलिए संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल पर ध्यान एकाग्र किया जाए, फिर टखने पर, फिर जंघा पर, फिर कमर पर, फिर छाती पर, फिर कंठ पर, फिर मुख पर, फिर मस्तक पर। इस प्रकार से भगवान का पूर्ण दर्शन करना चाहिए, एक एक करके क्रम से, स्टेप बाय स्टेप। वही हम कर रहे हैं। तेनियम वांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और हम चरणों से ध्यान आरंभ करते हुए आगे जा रहे हैं। और दशम स्कंद भगवान का मुस्कुराता वो मुखमंडल है और उस पर हमें पहुंचना है। तो उसके लिए सारा ध्यान जब करेंगे तब मुखमंडल समझ में आएगा, नहीं तो मोहित हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना। इसलिए लगे रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम्। जो हृदय का अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान के ये चरण कमल हैं। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना मतलब ज्योति, प्रकाश। उस भगवान के चरण कमलों की जो चरण में नख है ना, नाखून, बिल्कुल चंद्रमा के समान, बहुत श्वेत चंद्रमा के समान चमकते हुए शीतल किरणें निकलती हैं भगवान के चरणों से, नखों से। तो ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांग अंधकारम, जो बहुत अंधकार हमारे हृदय में बसा हुआ है, जिसके कारण कष्ट हमें भोगने को पड़ते हैं, वो महत हृदयांधकारम, बड़ा अंधकार हृदय का, वो ज्योत्स्नाभिराहत, उस ज्योत्स्ना से आहत हो जाता है, अर्थात उसे कष्ट होता है। अंधकार को मतलब वो दूर होने लगता है। जब किसी को निकालोगे तो उसे कष्ट होता है ना, भाग यहाँ से, तो ऐसे समझ लीजिए उसको आहत होता है, यानी कि हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान दूर होने लगता है जब भगवान के नखमणि का चिंतन करते हैं हम। नख चक्रवाल, नख चंद्र मंडल, कितने नख है भगवान के चरणों में, है ना, हाथों में, चरणों में। तो भी चरणों में ध्यान करेंगे तो चरणों के नख की बात करें, चरण कमल है चंद्र मंडल के समान, चक्रवालन, चंद्र, कई सारे चंद्र हैं भगवान के चरणों में। उत्तुंग रक्त विलसन, बड़े सुंदर, उमड़े हुए, अलंकृत हैं। भक्त को चाहिए क्या, सर्वप्रथम ऐसे भगवान के इन चरण कमलों में अपने मन को केंद्रित करे। तो भगवान का चरणों में कौन कौन से चिन्ह है, वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है और कमल है। ये सब भगवान के चरणों में इन सब के चिन्ह हैं। जैसे हमारी लाइनें होती है ना हाथ में, ये चिन्ह है। इसको लाइन को समझ लीजिए तरीके से, कभी कभी कुछ आकृति भी बन जाती है। तो भगवान के चरणों में ये सब चिन्ह है, बड़े मंगल कारक चिन्ह है ये सब। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। तो भगवान का ऐसा रूप है कि इसका कोई ध्यान करता है। चरणों में चिन्ह है, जैसे कि वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। अगर हमें चरण चिन्हों का भी ध्यान करेंगे, अंकुश का ध्यान करेंगे, तो जैसे हाथी होता है ना, हाथी को जब महावत अपने अंकुश से मारता है, उसके मस्तक पर जोर से प्रहार दबाता है, तो कितना भी वो मत्त हो, कितना भी उन्मत्त हो, एकदम से बैठ जाता है, ठंडा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, बहुत पीड़ा होती है उसको, कंट्रोल में आ जाता है पूरा। इसी प्रकार से ये मन कितना भी चंचल हो, जब इसे भगवान के चरणों में लगा देते हैं, अंकुश का चिन्ह का ध्यान करते हैं, तो मन स्थिर हो जाता है। वज्र का ध्यान करने से, चरण चिन्ह का भगवान के चरणों में क्या होता है,
कि जो वज्र जैसे बड़े बड़े पर्वतों को खंडित कर देता है, इंद्र का वज्र तोड़ देता है, ऐसे ही जब भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान हम करते हैं तो हमारे पापों के पहाड़ नष्ट होते हैं। यानी भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, ये ध्यान करना भगवान के रूप का, ये हमारे पापों के पहाड़ों को नष्ट करता है। कितना सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब चरण चिन्हों के प्रभाव हैं। और चरणों में जो नख चंद्र है, नख चंद्रिका का ऐसा प्रभाव है कि भगवान के चिन्हों का ध्यान करके, नख चंद्र मणि का ध्यान करके हृदय के अंधकार को हम दूर कर सकते हैं, सारा ज्ञान दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी का हो गया और जिसने किया उसका हुआ। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवो भूत् ध्यातुर्मनः शमलशैल निसृष्ट वज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविंदम। और कहते हैं कि देखो, यच्छौच निःसृत यानी भगवान के चरणों को धोवन, भगवान श्री हरि के चरणों को धो करके जो जल आया, यच्छौच निःसृत, निःसृत प्रवाहित हुआ, सरित प्रवरोदकेन, सरित प्रवर, सरित यानी बहने वाली जो है नदी है, उसमें जो प्रवर है यानी श्रेष्ठ है, वो जो सरित प्रवर गंगा जी हैं। उदकेन, उदक अर्थात जल, सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन, उस जल के बने तीर्थ में यानी गंगा जी को क्या करते हैं, हम तो स्नान करते हैं, लेकिन भोले बाबा क्या करते हैं, शिवः मूर्ध्न्यधिकृतेन, मूर्ध्न्यधिकृतेन, मूर्धनी पर अर्थात मस्तक पर धारण करते हैं, गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शिवः शिवो भूत, जो शिव जी हैं वो भी शिव हो गए, अर्थात शिव अर्थात कल्याणकारी, पवित्र हो गए। शिव जी भी भगवान के चरणों का ध्यान तो करते ही हैं और गंगा जल को धारण करते हैं, तो वो तो पूरा मेडिटेशन करते हैं भगवान का। तो शिवः शिवोभूत, शिव भी शुभ हो गए। ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम, और जो ध्यातुर, जो ध्यान करने वाला होता है, उसका जो मन है, ध्यातुर्मनः, उसके मन के लिए क्या होता है, शमल, शमल अर्थात कश्मल, अर्थात दोष पाप दुख दारिद्र जो भी कुछ होता है अमंगल, शमल शैल, उस पाप का, दुर्भाग्य का, जो भी हमारा अमंगल है उसका शैल यानी पहाड़, उसका क्या होता है, पाप का पहाड़, निसृष्ट वज्रम, उसके लिए ये वज्र के समान है, यानी सारे पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविंदम, जितने मन में पाप बसे हुए सब खत्म हो जाएंगे। क्या करना है, ध्यायेत् चिरम, चिरम अर्थात लंबे समय तक ध्यान करना है हमें। ध्यायेत् चिरम भगवतश्चरणारविंदम, ऐसे भगवान के चरण कमलों का लंबे समय तक ध्यान करना चाहिए। एक्चुअली लाइफ ही ये है। धाम में क्या होता है, भगवान भक्त के साथ कनेक्ट रहते हैं। जब कनेक्ट रहते हैं तो माया कुछ कर ही नहीं सकती, इग्नोरेंस आ ही नहीं सकता। जब लाइट ऑन रहेगी तो अंधकार आ ही नहीं सकता, सिंपल है। जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। कहते हैं कि जानुद्वयम, जलजलोचनया जनन्या, जनन्या अर्थात लक्ष्म्या, लक्ष्मी कौन है, जननी है, माता है। वो माँ कैसे हुई, क्योंकि पिता नारायण है, ब्रह्मा जी के पिता कौन है, नारायण, तो लक्ष्मी जी माता हुई। तो जनन्या लक्ष्म्या अखिलस्य सुरवंदिता विधातु, जो अखिल देवताओं के द्वारा सब लक्ष्मी की याचना करते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा दृष्टि चाहिए सबको। तो वो लक्ष्मी देवी क्या करती हैं, जानुद्वयम,
जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दिता विधातुः ऊर्वोर्निधाय कर पल्लव रोचिषायत, उनके ऊरू पर, जंघा पर, चरणों पर है, निधाय कर पल्लव, अपने कर कमल और हल्के से हल्के रखती हैं और उनका चरण संवाहन करती हैं, चरण दबाती हैं लक्ष्मी जी। कर पल्लव रोचिषायत, और उनकी जो उनकी कांति है, उनकी कर कमलों की कांति, चरण कमलों की कांति बड़ी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर शोभा होती है। संलालितम हृदय विभोर भवस्य कुर्यात, तो चरण चापती हैं, संलालित करती हैं, दबाती हैं हल्के हल्के। तो हृदय विभो, भगवान का इस संसार से परे ऐसे भगवान का लक्ष्मी जी के साथ ध्यान करना चाहिए। तो घुटनों तक भगवान का जो है चरणों को दबाती हैं, इतना इतना उनका मर्यादा से दबाती रहती हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है हमारे जैसे हैं, जैसे यहाँ संसार में कोई पत्नी से सेवा करवाए तो भगवान भी करवा रहे, ऐसा नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को पैदा किया तो क्या लक्ष्मी जी की सहायता ली थी? नहीं। हमारे यहाँ स्त्री के बिना पुत्र कोई पुरुष पैदा ही नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने अपनी नाभि से पुरुष उत्पन्न कर दिया। तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि वो जैसे हमारे यहाँ चरण दबाए कोई लक्ष्मी, यानी कि घर की गृह लक्ष्मी कहते हैं ना स्त्री को, तो पत्नी अपने पति का चरण दबाए, ऐसा भगवान क्या नहीं है। वो तो लीला ही अलग चल रही है। भगवान क्या है? अभवस्य, अभव अर्थात भव मतलब जिसका जन्म हुआ है, अभव मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, अर्थात उनकी हर क्रिया निराली है, प्रकृति से परे है। भगवान कभी पदार्थ से प्रकट नहीं होते। आगे कहते हैं, ऊरू सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना, वो जो निधि अति सका कुसुमावभासौ। ऊरू सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना, वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। व्यालं विपीत वरवाससि वर्तमान, कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। फिर क्या कहते हैं? फिर ध्यान में योगी को क्या करना चाहिए? अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए, यानी चरणों पर ध्यान एकाग्र करे, घुटनों तक, जहाँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, जो योगियों को ध्यान करना चाहिए। और अब किसी का विष्णु रूप प्रिय है तो ऐसे करे, और जिसका कृष्ण रूप प्रिय है तो वैसे करे। राम रूप प्रिय है तो जानकी जी दबा रही हैं, तो कृष्ण रूप में तो उल्टा ही हो जाता है कई बार। तो फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति के आगार हैं। तो अभी हम वही ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। तो तीसरा स्कंद है, पहला दूसरा स्कंद भगवान के चरण, तीसरा स्कंद भगवान के उरु प्रदेश हैं, जांघें ही हैं, हम वही ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। टिकाए रखिए मन। तो ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार हैं। सारा शक्ति भगवान की जांघों में है। जांघों को कहते हैं ना ताल ठोक के, आजा देख लूंगा, ताल ठोक के पहलवान कहता है, तो शक्ति दिखाता है अपनी जांघ को ठोक करके। तो ताल ठोकना, तो मानो उनकी शक्ति की आगार है, सारी शक्ति भगवान की जांघों से प्रकट हुई है। वो अलसी के फूलों की भांति श्वेत नीलाभ हैं। और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो वे जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं, बड़ी सुंदर शोभा होती है इन जांघों की। योगी को चाहिए कि भगवान के गोलाकार नितंबों का भी ध्यान करे। जांघ है तो जांघों में ऊपर जाते हैं नितंब होते हैं, वहां भी ध्यान करे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, सुंदर करधनी है। और ये करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। पीताम्बर कहाँ तक है? जो कि भगवान का वो एड़ी तक है, और उस पर ही टिकी हुई है जो हमारी करधनी है। यानी धोती पहने भगवान, उसके ऊपर जो है करधनी भी है। तो सारे बल के आगार स्रोत भगवान है, समस्त बल भगवान से ही आया है। सारा ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान सभी कुछ भगवान से आया है। तो सौंदर्य का भी बल होता है। एक सुंदरी थी, कोई विदेश में, क्लियोपेत्रा थी, कौन थी, और उसने अपनी सौंदर्य के बल पर बहुत समय तक बहुत लोगों को अपना गुलाम बना के रखा, अपना राजा को कंट्रोल में रखती थी। राजा सबको कंट्रोल करता था, वो छद्रोमन थी, पता नहीं कहाँ की, तो वो बहुत सुंदरी थी, तो उसका राजा उसके वश में रहता था। ब्यूटी भी कंट्रोल करती, पावर होती है उसके पास भी। तो यानी सारे बल ही हैं। तो सारे बल
भगवान से ही आए हैं। भगवान की ध्यान की क्रिया चरणों से शुरू होती है, जांघों तक जाती है, और ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, निराकार नहीं। नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्म योनिधिषणाखिल लोक पद्मम व्यूढ़म हरिन मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। मयूख कहते हैं किरण को, प्रकाश को, सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश मयूख। तो कह रहे हैं कि योगी को फिर क्या चाहिए? बोले भगवान के उदर के मध्य में स्थित नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम, गुहा, उदर की गुहा। उदर में कौन सी गुहा है? जो पेट में जो गड्ढा है, जो नाभि है, नाभि हृदम भुवन कोश, ये क्या है? भुवन की आधारशिला है, संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, क्योंकि यहीं से तो कमल उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उस कमल नाल में सारे लोक हैं। उस कमल नाल के अंदर इतना विशाल कमल का नाल है भगवान की नाभि, सोचिए, जिसमें सारे लोगों की कल्पना की गई है। तो वो का स्रोत क्या है? नाभि हृदम भुवन कोश उदोरस गुहोदरस्थम यत्रात्म योनिधिषणाखिल लोक पद्मम, जिससे कि समस्त लोकों का आधार कमल जो है वह प्रकट हुआ है। तो योगी को चाहिए कि वो भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। ये कमल आदि जीव ब्रह्मा का भी वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर भी केंद्रित करना चाहिए, जो उनके वक्षस्थल पर जो स्तनाग्र हैं उस पर भी केंद्रित करना चाहिए। कैसे हैं ये? जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के समान है। भगवान के जो स्तनाग्र हैं, मरकत मणि जो आपने देखी हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो उसके समान बड़े सुंदर लगते हैं। भगवान की एक एक अंग बड़ा मधुर है, और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। मणि है, मानो दो मणियां हैं, और जो माला यहाँ से हमारी जा रही है ना, भगवान नरसिंह देव की कृपा, ऐसी भगवान के ऊपर माला है। तो वो जब यहाँ से टकराती है, यहाँ से टच करके जाती है, तो यहाँ लाल ये मरकत मणि और ये श्वेत, तो दोनों की कांति मिलती, बड़ी सुंदर लगती है वो शोभा। जब देखेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, शायद भगवान दिखा दे। तो ऐसे ब्रह्मा बता रहे हैं कपिल भगवान की किस प्रकार भगवान का दर्शन करना चाहिए। वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्यखिललोक नमस्कृतस्य। फिर क्या चाहिए? योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूते, महाविभूते महालक्ष्मी का जो वास स्थान है वह भगवान का वक्षस्थल, उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान का वक्षस्थल क्या है? मन के लिए सारे दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। आंखें वहां जाके संतुष्ट हो जाती हैं दर्शन करके, और मन को परम आनंद का अनुभव होता है। आहा, तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। फिर और धीरे धीरे ध्यान ऊपर उठता है। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाली कौस्तुभ मणि की सुंदरता को और बढ़ाने वाली है, सुंदर लगता है। तो भगवान की इस प्रकार से दर्शन करते हुए ऊपर ऊपर ध्यान जाना चाहिए। बाहुश्च मंदर गिरे। अब देखो, ये जो है ना, योगी को व्यवस्था है कि वो स्मरणम, भक्ति के कितने अंग हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 4 4 8 1 9 9 विधियां हैं। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, यहाँ स्मरणम की बात आ रही है। तो योगी के लिए तो स्मरण अंग है, वो कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकता है। लेकिन हम लोग जो साधारण लोग हैं, सब जगह बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का अर्चा विग्रह का अवतार है। मंदिर में भक्तों ने भगवान की श्री मूर्ति को, स्वरूप को स्थापित किया है, ताकि हम मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। यही ध्यान हम वहाँ मंदिर में कर सकते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, जो नौसिखिए हैं, हम जैसे जो प्रगत योगी हैं, वो ध्यान चित्त में कर सकते हैं, मन में, कहीं भी जंगल में बैठ करके वो यही करते हैं बैठ करके। इसी से उनको पावर मिलती है। अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, योग शक्तियाँ सब केवल भगवान का चिंतन करने से मिलती हैं। बताइए कितनी पावरफुल चीज़ है, समझने की है ना बात।
केवल भगवान से कनेक्ट होना है, सब कुछ मिल जाना है। अरे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, सब मिल जाएगा, बस टिकता नहीं है मन, तो टिकाना है। तो भक्त क्या करते हैं, वो केवल स्मरण नहीं, वो श्रवण भी कर रहे हैं, हम श्रवण भी कर रहे हैं, हम कीर्तन भी कर रहे हैं, इसमें हमने मन को फोकस करें, भगवान को समर्पित होकर के डूब करके जब करेंगे तो पावर्स आती हैं, शक्तियाँ आती हैं। बाहुंश्च मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेद्दशशतारमसह्य तेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसम्। इसके बाद क्या चाहिए, योगी को चाहिए कि भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करे। कैसी हैं चार भुजाएं, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाली देवताओं की सारी शक्तियों का जो स्रोत है यही है। ये चार भुजाएं ही भगवान की देवताओं को सारी शक्तियां प्रदान करती हैं। देवता स्वतंत्र नहीं है, उन पर जो शक्ति आती है भगवान के पास से आती है। और जब उनको लगता है कि अब उनकी शक्ति कम हो गई है तो भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान फिर उनकी रक्षा करते हैं। तो यानी उनको भगवान पूरी पावर नहीं देते, सारी पावर तो अपने पास रखते हैं। फिर क्या करना चाहिए, भुजाओं के बाद योगी को चमचमाते उन आभूषणों पर मन को एकाग्र करना चाहिए जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। जब मंदराचल घूम रहा था तो ये आभूषण भगवान भी इसमें परिश्रम किए थे ना खूब, जब कोई मंथन करता है तो ऐसे खींचना खींचना, तो ये वक्षस्थल पर रगड़ गए थे जो आभूषण। बड़ी शोभा हो रही है इनकी महाराज, जब रगड़ के कोई चीज घिस के चमक जाती है ना, ऐसे मान लो की कांति और चमक गई। तो मंदराचल के आगे अष्टम स्कंध में कथा आएगी, जब मंदराचल का मंथन हुआ था, जब अमृत पान किया था देवताओं ने और मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, वो सब कथा आगे आएंगी, उसकी चिंतन कर रहे हैं। तो उन आभूषणों का जो चमचमा रहे हैं, केंद्रित करे अपना मन, मेडिटेशन करे, जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। और क्या चाहिए योगी को कि भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे। भगवान के चरणों में चक्र का भी चिन्ह है, चरणों में भी चक्र है, हाथ में भी चक्र है, तो चरणों का और फिर जो हाथ में सुदर्शन चक्र है उसका भी ठीक से चिंतन करे। ठीक से कैसे हैं सुदर्शन जी, जो 1000 उनके अरे हैं, इस सर्किल होता है उसमें कांटे होते हैं ऊपर, है ना, तीखे काटने के लिए, वो अरे हैं। तो 1000 अरों से तथा असह्य तेज से युक्त, इतना तेज है सुदर्शन का, सुदर्शन जो चक्र है इसकी स्तुति भी है, आप नवम स्कंद में सुनेंगे। सुदर्शन की स्तुति करते हैं महाराज अम्बरीश, जब दुर्वासा जी भयभीत होकर उनकी शरण में आए, भगवान ने भेजा था, तो वहाँ स्तुति कर रहे, तो बड़ा दिव्य प्रकाश निकलता है, बड़ा तेज है, उसका भी ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान के हाथ में जो शंख है उस शंख का भी ध्यान करें, जो उनकी कमल सदृश हथेली में कैसे लगता है, जैसे हाथ तो भगवान के नील कमल के समान है और उसमें क्या है, वो जो है कमल के समान हाथों में और हंस के समान लगता है। ये जो चक्र वो शंख है, शंख हंस के समान लगता है, बड़ा सुंदर, ऐसा ध्यान करें। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति भट शोणित करदमेन मालां मधुव्रत वरूथ गिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्वममलं मणिमस्य कंठे। और फिर क्या करे, योगी को चाहिए कि भगवान की कौमोदकी, कौमोदकी गदा का नाम है, उस कौमोदकी जो गदा है उसका ध्यान करे, जो उन्हें बहुत प्यारी है। कौमोदकी गदा बड़ी प्यारी है, भगवान को हमेशा साथ रखते हैं। ये गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है, जब पड़ती है तो सब काम कर देती है और उनके रक्त से सनी हुई है, यानी शोभा दे रही है यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि भगवान को मारना हो रहता ही रहता है, असुरों को, भक्तों को पुकारते रहते हैं तो भगवान जाते हैं असुरों का वध करने के लिए, चलता रहता है, तो रक्त भी उस पर लगा हुआ है। लेकिन जैसे लाल फूल चढ़े हुए हो ना किसी गदा पर, सुनहरे गदा पर, और लाल फूल चढ़े हों सोने के समान, तो ऐसी सुंदर शोभा हो रही है गदा की। कुछ भी भगवान से जो जुड़ा वो फिर चिन्मय हो जाता है, भौतिक नहीं रहता, फिर आध्यात्मिक हो जाता है। गंगा जी में अगर एक बूंद कहीं हमने कुछ डाल दी, कुछ नाला भी चला जाता है तो गंगा ही माना जाता है ना वो,
अब ये अलग बात है कि गंगा जी की धारा तो सीमित हो गई, नाला ही नाला बह रहा है, वो अलग बात है। लेकिन गंगा जी प्रगाढ़ हो, उसमें थोड़ा बहुत कुछ अशुद्धि भी चली जाए तो फिर गंगा जी दूषित नहीं होती, उसको भी गंगा बना देती है, उसकी क्वालिटी चेंज कर देती है। इसी प्रकार भगवान की गदा पर जो रक्त लगा है ना, ये भी चिन्मय हो गया है, रक्त का स्पर्श करते ही गदा का, और शोभायमान हो रहा है उसका। इससे एक क्या मतलब है, ये एक ढाढ़स होता है भक्त को कि हम भगवान की शरण में हैं, इनके पास कौमुद की गदा है, यदि कोई असुर मेरे पर को दृष्टि करेगा, मेरा अहित करना चाहेगा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ और मैं किसी से द्वेष नहीं कर रहा। तो भगवान फिर जो द्वेष करेगा उस पर उल्टी चाल पड़ेगी उसकी, उसका किया उस पर ही जाएगा और हम मस्त रहेंगे, इसलिए उसको चिंता नहीं होती, भगवान मारते हैं गदा ऐसी। तो योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भंवरे बनराते रहते हैं। वो तो माला आपने सुनी ही थी पहले भी। फिर ध्यान करना चाहिए भगवान की मोती किसी माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्धात्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये जो मालाएं हैं ना, मोती, सब भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं। इन्होंने क्या किया, भगवान की शरणागति स्वीकार की, भगवान के साथ लगे हुए हैं। तो ये सब पार्षद हैं भगवान के, और गदा तो है ही। आगे कहते हैं, भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्तेः संचिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। अब भगवान के मुख कमल का दर्शन करना बता रहे हैं, कितना सुंदर मुख है भगवान का। तब क्या करना चाहिए, योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। जो योग का पालन कर रहा है उसके लिए भी भगवान का रूप ध्यान है, लेकिन आजकल कोई जानता ही नहीं, योगा योगा, योग का भी योगा कर दिया। कितना सुंदर ध्यान है, कमल के समान भगवान का मुखमंडल है, इसका ध्यान करना चाहिए। कैसा है उस मुखमंडल, बोले भृत्यानुकंपित धिये, भक्त पर, भृत्य पर अनुकंपा, उनकी कृपा करना चाहते हैं, ऐसे उनके मुख जैसे कि भी बिल्कुल कृपा करने को तैयार है भगवान, ऐसे मुख की आभा है। होता है ना, किसी के मुख को देख के लगता है कि बड़ा क्रोध में है, किसी को लगता है बड़ा उदार है, बड़ा खुश है, देख के समझ जाते हैं ना। तो भगवान का कैसा ध्यान करना चाहिए, भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते, यानी भक्त पर कृपा करने के लिए जिन्होंने ये स्वरूप धारण किया है। भगवान अवतार लेते हैं तो भक्त परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृत जो हैं, जो दुष्ट हैं, उनको विनाश करने के लिए, और जो सुकृत हैं, जो भक्त हैं, उन पर कृपा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो मानो उन्होंने अनुकंपावश भक्तों पर अनुकंपावश इस जगत में और कृपा करने के लिए विभिन्न रूप प्रकट किए हैं। उनकी नाक कैसी है, यद विस्फुरन मकर कुंडल वल्गितेन विद्योतितामलक कपोल मुदार नासम, उदार, बड़ी सुंदर, बड़ी उनकी नासिका है, तोते के समान सुंदर, उन्नत है, ऊंची नाक है, चपटी नहीं है, ऊंची नाक है। और उनके गाल, स्वच्छ गाल कैसे हैं, बोले मकराकृत जो कुंडल हैं, विस्फुरन मकर कुंडल वल्गितेन, उनके कानों में मकर कुंडल लगे हुए हैं, उनके सुंदर कालों में मकराकृत, मकर की यानी मछली की आकृति के कुंडल हैं उनके, और वो हिलते रहते हैं। भगवान बड़े चंचल हैं, जब मछलियाँ चंचल होती हैं ना, तो कुंडल भगवान के हिलते रहते हैं, भगवान देखते हैं, ये थोड़ा सा भी है, हिलते हैं कुंडल बड़े कानों में। और उससे क्या होती है, कांति, गाल पर भी चमकीले चमकीले गाल हैं, ये भी तो एक लश्कारा होता है, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आता है देख करके भक्तों को, ऐसा लगता है उनके हृदय का सारा अंधकार दूर हो गया। बड़ा सुंदर भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रु। अतंद्रित
बिना आलस्य के, ये नहीं कि ध्यान करते करते सो गए, ये कथा कथ सुनते सुनते सो गए, नहीं, नाम जप करते करते नहीं, अतंद्रित, तंद्रा नहीं आनी चाहिए। योगी को भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। कैसे? बोले जो घुंघराले बालों से, भगवान के सुंदर घुंघराले बाल हैं, कमल जैसी नेत्रों और नाचती भौहों से सुशोभित हैं। भगवान भौहें नचाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर इशारे करते हैं, ऐसे नहीं है, रसीले ठाकुर हैं हमारे। घुंघराले बाल हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं, कान तक जाती हैं, और चमचमाती नाचती भौहें उससे सुशोभित हैं। इसकी शोभा के आगे तो भंवरे भी फेल हो जाते हैं, यानी उनके घुंघराले बाल हैं काले काले, इतने काले सुंदर हैं कि काले काले भंवरे भी फेल हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, बोले हमारा सौंदर्य कुछ नहीं है। और वो भी धाम के भ्रमर जो संकुचित हो जाते हैं, यहाँ के छोड़ो। और सुंदर कमल, भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछली की जोड़ी को मात खा जाती है। यानी सब उपमाएं दी गई हैं भगवान के साथ। जल में खिला कमल बहुत सुंदर लगता है, यदि वो गुंजरित भंवरों के साथ तथा मछलियों से घिरा हो, कमल भी हो, उस पर भ्रमर गुंजार रहे हैं। सुनिए, कल्पना कीजिए, एक सरोवर है, उसमें कमल खिला है, नील कमल, उसके पास क्या है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर मंडरा रहे, खूब सारे भ्रमर इकट्ठे हो रखे हैं और सुंदर शोभा उसकी हो रही है। प्रातः काल का सूर्य उदित हुआ है, अभी भी कमल खिला है, और नीचे मछलियां भी तैर रही हैं, बड़ी सुंदर स्वर्ण गोल्डन कलर की फिशेस। तो कैसी शोभा होगी, कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही भगवान की जो है मुखमंडल पर सबकी तुलना की जा रही है। भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है, काले बालों की तुलना भंवरों से की गई है, झुंड से। ऐसे खूब सारे काले काले बाल हैं घुंघराले, और मछलियों की से तुलना की गई है भगवान के नेत्रों से। ऐसे नेत्र चंचल रहते हैं और भौहें नाचती रहती हैं उनकी। फिर कहते हैं तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम्। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्वक चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण के भाव से करे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तस्यावलोकमधिकं कृपया अतिघोरम तापत्रय उपशमनाय। जो है हम संसार में दुख भोग रहे हैं, 3 प्रकार के ताप हैं, हम पीछे सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो भगवान का जो दर्शन है ना, भगवान की कृपा पूर्ण नेत्रों का दर्शन, भगवान जैसे नेत्रों में करुणा है, कृपा है भरी हुई है आंखों में। किसी किसी की आंखों में प्यार होता है ना, बच्चे के लिए माँ के मन में कितना प्रेम होता है इसकी, जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं आंखों से दिख जाती हैं। तो नेत्र भगवान की वही कुछ कह रहे हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा, सब काम तेरे सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन हम दूर रहते हैं, ये समस्या है। तो भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? संपूर्ण समर्पण के भाव से। माँ की करुणा किस बच्चे को मिलती है? जो बच्चा पूर्ण समर्पित होता है, अर्थात छोटा बच्चा होता है, तो माँ उसकी आंख जो है उसकी बहुत प्यार से निहारती, देखती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक से सजा हुआ है ना, कहीं मैल वैल तो नहीं आ रही, कहीं उसने कुछ लगा तो नहीं लिया, कहीं पोटी तो नहीं कर दी। उसकी आंखें करुणा से रहती हैं, कहीं कुछ चोट वोट तो नहीं लग गई, रो रहा है, उदास क्यों है, ऐसे उसकी आंखें हमेशा देखती रहती हैं, खोजती रहती हैं। भगवान भी भक्तों पर कृपा करते हैं। कैसे पर? जो पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ रहते हैं भगवान के चरणों में, कि इस फीलिंग के साथ रहते हैं कि मैं भी उनका शिशु हूँ, मैं उनका दास हूँ, उन पर आश्रित हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, उन पर डिपेंड हो जाता है जो, और उनकी शक्ति मान करके उनकी सेवा करता है, पूरी लगन से है सेवा करता है भगवान की। लेकिन ये जानकर कि उन्हीं की शक्ति से कर रहा हूँ, मेरी तो कोई पावर ही नहीं है। तो ये होता है समर्पण। और ऐसे भक्त पर भगवान जो बिल्कुल डिपेंड हो जाता है, वो कृपा पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, उसकी सिक्योरिटी करते हैं। अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं तो कोई हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और हमारे अंदर अहम भाव है कि मैं भी कुछ हूँ, तो फिर देखो डंडे पड़ेंगे। क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त
उनकी चितवन, उनकी दृष्टि जो है विपुल प्रसाद से पूर्ण है। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है उस दृष्टि में कि क्या कहा जाए। बस भगवान की ओर देखो निरीह भाव से, समर्पित भाव से, कोई भी मन में भावना नहीं आनी चाहिए अतिरिक्त। केवल मैं उनका हूँ, उन पर निर्भर हूँ और उनकी आशा रखनी चाहिए हमें, ये कृपा करें, बड़ी प्रसन्नता होती है उन्हें। अगला श्लोक, हासं हरेरवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। भगवान मुस्कुराते भी हैं, हाँ सुंदर मुस्कुराते हैं, हासम और हंसते भी हैं, मुस्कुराहट तो होती है, हंसते भी हैं। हासम हरेरवनताखिल लोक तीव्र, जो नत हो गए हैं, झुक गए हैं, उनके जो शोक हैं, अवनत हो चुके हैं हरि के प्रति, उनका जो तीव्र शोकाश्रु सागर, संसार में सब दुखी हैं और रोते रहते हैं। जो दान लेने के लिए ऐड बनाए जाते हैं जो टीवी के, उसमें क्या होता है, ये आप नेट पर ही देखते हो, तो रो रही है बेटिया माँ को लेकर के, तो उससे क्या होता है, आकर्षण होता है जीवों का, वो देखते हैं वे दया करते हैं। तो भगवान देखते हैं संसार में जीवों को रोते हुए, उनको भी कष्ट होता है, लेकिन वो देखते हैं कि मेरी बात सुनते ही नहीं, मेरे पास आते ही नहीं, तो कोई उनके पास आ जाए और कैसा हो, भगवान का सुंदर मुखमंडल का निरीह भाव से उनको समर्पण करके उनकी ओर देखे आशा की दृष्टि से, तो फिर तो कैसा है, शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम तीव्र, शोक का अश्रु, शोक होता है, शोक भी कैसा है, तीव्र, तीव्र शोक है, बहुत भयंकर कष्ट है जीव को, और उसके आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं। संसार में बच्चा होता है, पैदा, रोना शुरू हो जाता है उसका, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। फिर क्या होता है, तीव्र शोकाश्रु, तीव्र शोक से अश्रु प्रकट होते हैं, आंसू निकलते हैं। अश्रु सागर, इतने आंसू हमने बहा दिए हैं इस जन्म से नहीं, कितने जन्मों से हम बहाए जा रहे हैं दुख के आंसू, कितने रोए होंगे हम। और उन रोनों को अगर उन बिंदुओं को इकट्ठा करें, अश्रु बिंदुओं को, तो शोकाश्रु सागर, उसका सागर बन जाएगा। तो जितना सागर है, और अभी क्या है एक्चुअली, ये सागर ही आंखें बन ही गई हैं, क्योंकि इन आंखों में केवल रोना ही रोना बचा है। संसार में कभी कुछ पता नहीं, बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं, मस्त हैं, एकदम से ऐसा कुछ होता है रोने लगते हैं, सब कष्ट हो जाता है संसार में। लेकिन जो भगवान की हंसी का ध्यान करता है, खिलखिलाते मुखमंडल का ध्यान करता है, खिले हुए कमल के समान, उसके सारे शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारम, इनकी हंसी हमारे सारे शोक के सागर को सोख लेती है। रोएगा ही नहीं कभी वो, और रोएगा तो कब, भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में, और उसमें एक अलग आनंद है, वो एक टेस्ट है। आगे कहते हैं, ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरुष्ठ भासारुणायिततनुद्विजकुन्द पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर् भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक् दृक्षेत। तब योगी को क्या चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ, बिल्कुल ऐसे भगवान की हंसी का ध्यान करते हुए, प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में, अपने अंतःकरण के गहनतम भाग में बिल्कुल इंटेंस, धीरे धीरे अंदर तक ले जाए, बिल्कुल भगवान की इस हंसी को गड़ा ले अंदर, अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। भगवान हंस रहे हैं और वो अपने हृदय में ध्यान करे, कैसे हंस रहे हैं, तो कह रहे हैं इतना मनमोहक उनका ये हंसी है, हास है, कि बड़ी सरलता से ध्यान किया जा सकता है। मैं समझता हूँ आपके मन में आ रहा होगा, कृष्ण कृपा से भगवान कैसे हंस रहे हैं, एक कुछ तो आ रहा होगा, तो बड़ी सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के जब हंसते हैं तो क्या होता है, उनके हंसने से ध्यायेत भासारुण अरुणायित तनु द्विज कुंद पंक्ति, द्विज कहते हैं जो 2 बार जन्म लेता है, तो दांत जो हैं 2 बार जन्म लेते हैं ना, तो इसलिए इनको द्विज कह देते हैं। यद्यपि भगवान के दांत तो 2 बार जन्म नहीं लेते होंगे, लेकिन नामकरण है।
तो द्विज मतलब जो 2 बार जन्म ले। तो दांत हमारे एक बार टूटते हैं दूध के, फिर दूसरे आते हैं। तो भगवान के ये दांत, द्विज का मतलब दांत, जो दंतावली है ठाकुर जी की, ये चमेली के पुष्प के समान सुंदर, बड़ी सुंदर ये जो है श्वेत वर्ण की है। बड़े प्यारे भगवान का रूप है। दांतों का सुंदर शोभा है चमेली का कली, और गुलाबी गुलाबी होठ हैं, लाल लाल हैं। जब भगवान हंसते हैं तो लाल रंग की शोभा और ये कुंद कली की शोभा दोनों मिक्स करती हैं तो बड़ी सुंदर शोभा हो जाती है। होठों की कांति के कारण दांत भी लाल लाल लगते हैं कुछ कुछ, क्योंकि होठ तो पूरे लाल ही लाल हैं तो लाल का प्रभाव श्वेत पर पड़ जाता है। तो ऐसे भगवान के सुंदर होठों का, सुंदर हंसी का, सुंदर गालों का, सुंदर दांतों का ध्यान करना चाहिए और मन को उसमें स्थिर कर देना चाहिए, और फिर इसको देख करके कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। पूरा मन, तो कहने का मतलब जब कोई इसमें लग जाएगा तो उसको भौतिक आकर्षण सताएगा ही नहीं। कोई कितना हंस रही हो, कोई कितना हंस रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने ठाकुर की हंसी को देख लिया वो कहीं नहीं फंसेगा। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब किसी का बार बार आप चिंतन करोगे तो प्यार हो जाता है नहीं? किसी का संसार में क्या होता है, कैसे प्यार हो जाता है? भैया बार बार उसको देख रहा है, बार बार उसके बारे में सुन रहा है, मनन कर रहा है, तो अट्रैक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो यही अटैचमेंट भगवान से कर लो ना। तो इस प्रकार इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली जब नित्य प्रति हम ध्यान करेंगे, नित्य प्रति कथा सुनेंगे, नित्य प्रति नाम जप करेंगे, लीलाएं सुनेंगे, तो योगी का मन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो सोया हुआ था जाग जाता है, प्यार। इस प्रकार भक्ति करते हुए बहुत सारा आनंद, उस आनंद के कारण, अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच हो जाता है, रोमे रोमे खिल जाते हैं। जब भी भगवान की हंसी आती है एकदम से लगता है क्या मिल गया, जैसे स्वरूप की झलक मिलती है। और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। इतना आनंद होता है कि वो समाता नहीं है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये बात कही नहीं जा सकती, तो अनुभव की है। जो जानता है, जो करता है वही जानता है, हमें तो पता नहीं। तो इसलिए जो ये बता रहे हैं भगवान वो होगा। प्रेम के कारण शरीर आंसुओं की धारा से नहा जाता है। एक तो शोक के अश्रु थे जिसको भगवान सोख लेते हैं, अब ये प्रेम के अश्रु हैं। इतना आनंद है, समा नहीं रहा है अंदर। यहाँ तक कि वो धीरे धीरे वो मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ये जो मन है ना, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है, मछली को फंसाने के लिए होता है ना, कांटा डालते हैं, उससे मछली फंसती है, इसे खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से ये मन कटिया का काम करता है, भगवान का रूप कटिया का काम करता है। प्रभुपाद जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान जो कि मन का कर्म है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, इसलिए हम इसको ले रहे हैं अच्छे से। समाधि की पूर्ण अवस्था नहीं है ये जो ध्यान हो रहा है, नहीं समाधि वाला नहीं है, ये प्रैक्टिस चल रही है साधना का, मन का कर्म है। प्रारंभ में क्या होता है, बिगिनिंग में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाए, मन का यूज करते हैं हम। लेकिन जब हायर स्टेज आ जाती है, ऊंची अवस्था आ जाती है, तो मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भक्त की इंद्रियां फिर शुद्ध हो जाती हैं। और जो शुद्ध इंद्रियां होती है तो नेचुरल वो फ्लो भगवान की तरफ होता है उनका। अभी अशुद्ध इंद्रियां इसलिए मन नहीं करता, इसलिए इंद्रियां लगती नहीं है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन को भगवान, मन के द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। मन क्योंकि नेता है ना, अब जो किसानों का नेता है उसको कंट्रोल कर लिया तो सब किसान मान लेंगे, बोले हम जो नेता कहेगा वही करेंगे। ऐसे ही सब इंद्रियों का नेता मन है, इसलिए मन को लगाना है भजन में, इसको सुधारना है। ये इसके द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, ये शुद्ध होते ही इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो मन की जरूरत नहीं, फिर जरूरत नहीं नेता की। जब सब लोग सही हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया, तो अब जो है
ये इंद्रियां शुद्ध हो गई तो डायरेक्ट यही लग जाती हैं, तो इनको हमको मैच्योर करना है, शुद्ध करना है। तो तभी तक ध्यान की आवश्यकता है जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ, इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई। और इसको कहते हैं निर्बीज और सबीज योग। निर्बीज योग अभी हम फोर्सफुली लगा रहे हैं, अभी हमारी रुचि नहीं है। और सबीज जब हम स्वाभाविक भगवान की ओर जाएं, स्वाभाविक मन जाए, रहा ना चाहे, उसे कहते हैं स्वाभाविक निर्बीज योग, सबीज योग, जीवित योग। ब्रह्म संहिता में बताया गया मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। 24 घंटे अभी हम सोच भी नहीं सकते ना, सोना भी पड़ता है और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है सबीज योग वाली। और प्रेम जब प्राप्त हो जाता है किसी को तो फिर वो रह ही नहीं सकता उनकी सेवा के बिना। 24 घंटे उनके ध्यान में तन्मय रहता है, काम करते रहता है और उनकी ध्यान में रहता है। ये अवस्था तक हमको आना है। तो प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। ये अवस्था क्या है? मुक्त अवस्था है भगवान। इसे कहते हैं कृष्ण चेतना। ये पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना कहलाती है, जब चेतना का हायर डेवलपमेंट हो जाता है, बस इससे आगे नहीं हो सकता, वो है कृष्ण चेतना। तो आगे कहते हैं मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। यहाँ पर शब्द है अंतिम श्लोक का, प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। गुणों का एक प्रवाह है। प्रवाह मतलब एक फ्लो है। अब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये सब हमको प्रभावित करते रहते हैं, मन में तरंगें आती रहती हैं, विचलित रहता है मन, चंचल रहता है इन गुणों के कारण। लेकिन जब भगवान में लगता है तो भगवान के साथ उनकी हंसी का ध्यान करना, उनका चितवन का ध्यान करना, चरणों से नख तक से शिख तक ध्यान करना, उससे क्या होता है कि मन जैसे मछली कांटे में फंस के उसे खींच ले जाता है। तो ऐसे मन को जब टिकाते हैं भगवान के साथ तो ये मन जो जाता है जी फंस जाता है भगवान में और फिर आकर्षित हो जाता है। जब ये भगवान से चिपक जाता है जाकर के तो क्या होता है? प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। जो गुणों का प्रवाह है ये निवृत्त हो जाता है। बस अब ये गुण जो है काम नहीं करते। अभी गुणों का प्रवाह कुछ काम नहीं करता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। अब हमको प्रकृति के द्वारा प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रकृति के द्वारा नहीं, अपने सहज भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के चलना है। श्री कृष्ण की प्रेरणा भी मन में अनुभव होती है। फिर हमारे अंदर प्रेरणा माया से नहीं आती, फिर आती है भगवान की इच्छा, हमारी इच्छा अंदर उतर जाती है। यानी कृष्ण क्या चाह रहे हैं वही मेरे अंदर आएगा, उनकी इच्छा से मेरा मन चलता है। समझ रहे ना? इंटरैक्ट। अभी हमारा मन ये इसका कंट्रोल है माया के पास। ये 3 गुण इसको नचाते हैं। क्रिया होती है गुणों में और फीलिंग होती है मन में। हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा है, बट हमारी इच्छा नहीं थी। वो इंटरैक्ट कर रही है, वो यूज़ कर रही है हमारे मन का। अभी क्या होता है? जब भगवान में फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कृष्ण चेतना में जब हमारी चेतना स्थिर हो जाती है, कृष्ण चेतना हो जाती है, तो ये मन फिर कृष्ण से इंटरैक्ट करता है, कृष्ण इसको चालित करते हैं। कृष्ण की इच्छा इसमें स्फुरित होती है। वहाँ इच्छा होती है, वो हमें पता चल जाती है कि वो क्या चाह रहे हैं, वही हम करते हैं नेचुरली। ये स्टेज तक हमें आना है। तो इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कलमश से रहित हो जाता है, यानी गुणों से बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, तो वो दीपक की लौ के समान स्थिर हो जाता है। अभी मन चंचल है और उस समय मन फोकस्ड हो जाएगा, बिल्कुल भगवान की इच्छा के अनुसार चलेगा। फिर वो कुछ भी करेगा। जैसे अर्जुन पहले कितने चंचल थे, कितने परेशान थे, रो तक रहे थे, उनके हाथ से गांडी भी फिसल गए, इतने पावरफुल, लेकिन इतनी दुर्बलता आ गई कि वो गांडी भी नहीं पकड़ पा रहे थे और रोम खड़े हो गए थे, कांप रहा था शरीर, मुंह सूख रहा था, ऐसी हालत हो गई थी माया के कारण। और जैसे भगवान की बात मानी, एकदम खड़े हो गए, गांडी लेकर के किस किस को मारना है बता दो तुम कन्हैया। बल कहाँ से आया? अब भगवान की इच्छा जान ली उन्होंने कि मुझे मेरा हित इसी में कि मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दूं, बस ये सिद्धि है। तो हम जब मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन नेचुरली भगवान के द्वारा इंटरकनेक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है। उधर काम होता है, इच्छा होती है, हम उससे अप्लाई कर देते हैं।
वो क्या चाह रहे हैं हम उसको फॉलो कर देते हैं, ये होता है। अभी माया क्या चाह रही है वही हम कर रहे हैं यही है। उस समय मन स्थिर हो जाता है, भगवान की सेवा में फोकस हो जाता है, कोई इसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, नेचुरल चलता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है, जैसे भगवान का जैसा मन मेरा मन हो जाता है, जो उनकी इच्छा सो मेरी इच्छा। तो अब देखिए, अब दशम स्कंद में जो लीलाएं आप सुनेंगे ना, इस बात को याद रख लीजिए। आज का प्रश्न यही है कि भौतिक अवस्था में मन की क्या स्थिति होती है और मुक्त अवस्था में अध्यात्म की जो उच्चतर चेतना है, कृष्ण चेतना, उस चेतना में मन की क्या स्थिति होती है, हमारी क्या स्थिति होती है। तो भौतिक चेतना में मन गुणों से क्रियाशील होता है, गुण क्रियाशील करते हैं, इसको प्रभावित होता है। और मुक्त चेतना में, कृष्ण चेतना में, ये कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलता है हमारा मन, हमारी इंद्रिय भगवान की इच्छा के अनुसार नेचुरली चलती हैं, स्वाभाविक। ये अंतर है, ठीक है। इसको आपको उत्तर देना है आज, समझ के अच्छे से एक्सप्लेन करके अपनी भाषा में। तो क्यों होता है उस समय मन वस्तुतः भगवान से एक जैसा हो जाता है, उनसे जुड़ा हुआ अनुभव करता है, क्योंकि ये भौतिक गुणों के प्रवाह से, पारस्परिक प्रवाह से, फ्लो से फ्री हो जाता है, फ्री फ्लो हो जाता है, फ्लो, इसका फ्लो से फ्री हो जाता है प्रकृति के। तो ये हो गया हमारा 35वां श्लोक। आगे कहते हैं, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था यानी कि प्रकृति के गुणों से जब वो मुक्त हो जाता है, अब गुण उस पर प्रभाव नहीं दिखाते, अब भगवान की इच्छा के अनुसार वो चल रहा है। यानी मुक्त का मतलब है, मुक्ति का मतलब है गुणों से मुक्ति, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति और आत्मा की स्वाभाविक इच्छा, भगवान की सेवा करने से युक्ति, योग होना, इसी को योग कहते हैं। तो इस उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन, जब मन ऐसी अवस्था में स्थित हो जाता है तो समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। अब इसे बाउंडेशन नहीं रहता, इसको किसी प्रकार का बंधन नहीं है, सुख भोगने के लिए बाध्य नहीं है, दुख भोगने के लिए बाध्य नहीं है। ये संसार के जो एक्शन रिएक्शन उनको भोगे ना, सुख और दुख से, सारे भौतिक बोध से परे हो जाता है, इसकी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है, उसे तब समझ में आता है। अभी हम लोग क्या है कि शरीर से बिल्कुल अटैच्ड हैं, तादाद में कर लें, घुस गए शरीर में, मन में। जो जो संसार में हो रहा है, प्रकृति में, शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है, जो भी अंदर बाहर हो रहा है, उसको हम सोचते हैं कि मेरे साथ हो रहा है, बट एक्चुअली हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, माया ने हमें ठगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये मन गुणों से मुक्त होता है, भगवान से आकृष्ट होता है, तब ये रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअली मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पागल था, चिल्ला रहा था। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उसकी अंतः क्रियाएं, सुख और दुख, मन में जो कुछ होता है, सभी कुछ जिसे वो अपने कारण समझता था कि मेरे कारण है, वास्तव में वो केवल अविद्याजनित अहंकार के कारण थी। जो सृष्टि के प्रक्रम में अहंकार आपने देखा था, तो ये जीव को ढक लेता है और फील कराता है कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं परिवार का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, स्त्रियों पुरुष, दुनिया भर की चीज़ें। उसको दिख जाता है, स्पष्ट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख जाता है कि ये तो मुझसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये बात है। तो भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। अविद्या का बात की, जब भगवान से दूर होते हैं। भगवान को भूलना मतलब स्विच ऑन कर, ऑफ करना, यानी कि प्रकाश को भूलने का मतलब क्या, स्विच ऑफ करते ही प्रकाश गया और अंधकार आ गया, बस। भगवान को भूलने का मतलब स्विच ऑफ करना, और वैसे ही माया आ गई, पकड़ ले। इसलिए कभी भी स्विच ऑफ मत करो, बिल्कुल निरंतर जलते रहने दो, भगवान से कनेक्ट रहने दो अपने मन को, बस यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो योगाभ्यास मतलब योग, पुनः योग करना, फिर जोड़ना। कहते हैं गांव में कहते हैं बिजली जोड़ दे, मतलब कि
योग कर दे मतलब कि स्विच ऑन कर दे, ये कहते हैं गाँव में। तो उसका मतलब भी यही है, जोड़ना। अब जुड़ना है ठाकुर से, बस सब काम नेचुरली हो जाएगा। क्योंकि सारा कंफ्यूजन क्यों है, अंधकार में कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए आदमी भ्रमित होता है, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, कहीं ठोकर खाता है, कई चीज़ें होती हैं, कुछ को कुछ समझ लेता है। लाइट जलती, सारी टेंशन खत्म, सारी कंफ्यूजन्स खत्म, केवल स्विच ऑन करना है। इसलिए बस केवल कृष्ण भावना में जागृत करनी है, सब काम हो जाएगा। इतना बड़ा है ये। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के अज्ञान को दूर कर सकता है। वो जो सोचता है कि मैं अलग हूँ भगवान से, बट वो अलग नहीं है, भगवान के लिए ही है, भगवान की सेवा में भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारा भगवान से एक नित्य संबंध है, बिल्कुल नित्य, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अभी भी है, लेकिन हम विस्मृत हो गए हैं, भूल गए हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे पत्नी सो रही है, पतिदेव देख रहे हैं, तो अभी भी वो पत्नी है, लेकिन पत्नी गहरी नींद में सो रही है, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जगाए तो जागते तो पत्नी है ही वो, तो सोते भी पत्नी थी, भले उसे याद ना हो, उसका रिलेशन था। ऐसे ही हम संसार में भले कितना सुख दुख भोग रहे हो, अज्ञान में हो, लेकिन हम तब भी हम भगवान के हैं। इस संबंध को कभी कोई नहीं मिटा सकता। तो जब वो जाग जाता है, प्रकृति के गुणों के वश से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति के प्रोसेस से, ध्यान के प्रोसेस से, तो क्या होता है, फिर वो रियलाइजेशन करता है कि अरे मैं तो उससे परे हूँ, ये सब तो नेचर में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा, बॉडी में हो रहा है, माइंड में हो रहा है, इंटेलिजेंस में हो रहा है, मुझ में कुछ नहीं है, आई एम बियॉन्ड दिस, मैं इससे परे हूँ। ये अनुभव करता है साक्षात। और ये कब पता चलेगा, जब मन भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने लगे। ये कैसे पता चलेगा कि भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, मतलब संसार में उसको कोई अटैचमेंट कुछ नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के बाद, अब ये उसका नकली स्वरूप, अभी हमारा यह स्वरूप नकली है। नकली माल ज़्यादा थोड़ी चलता है, इसलिए ये बॉडी ज़्यादा नहीं चलती है, कुछ साल के बाद डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती है, फिर नई बॉडी मिलती है, नकली माल फिर दूसरा ले लो, यूज़ एंड थ्रो। लेकिन जो हमारा नेचुरल, हमारा असली शरीर है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो नित्य है। और जब उसे अपना असली स्वरूप प्राप्त हो जाता है, असली स्वरूप का ज्ञान कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को उसका कोई बोध नहीं होता, यानी इस शरीर का उसे कोई भान ही नहीं होता। जैसे कि अभी कपड़ा है मेरे पास, है शॉल है, ये मेरे पास है, तो क्या मैं इसमें हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरे ऊपर शॉल है, ये पास है, मेरे कपड़े पहन रखे हैं मैंने, मतलब ये मैंने पहन रखा है, ये पहन रखा है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी अपने से, और बात में हम खो जाते हैं, तो उन बातों को करते करते क्या हमें ध्यान रहता है कभी कि हमने क्या पहना हुआ है, वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता है ना। मैं हूँ और बात कर रहा हूँ, तो किसी बिजनेस की टॉक हो या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, तो इस शरीर का, कपड़ों का ध्यान नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसे इन शारीरिक कपड़ों के जैसा हो जाता है कि हाँ है, ठीक है, प्रभावित नहीं होता उससे। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि ये भौतिक शरीर किस तरह हिलडुल रहा है, यह काम कर रहा है कैसे। बोले जैसे कि नशा किया हुआ व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वो अपने शरीर में वस्त्र धारण किए है या नहीं। उदाहरण तो दे ही रखा था मैंने, बेकार सोचा। तो नशे में जो व्यक्ति होता है, उसे शरीर के ध्यान नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, वस्त्र है कि नहीं, पता ही नहीं उसको। तो कृष्ण भावनामृत में ऐसा आनंद सुख है कि देह का उसको भान ही नहीं होता कि चल रहा है, कि सो रहा है, कि बैठ रहा है, कि खा रहा है, कि पी रहा है। ये आप एक वो 7वें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज का वर्णन सुनेंगे, प्रहलाद महाराज बचपन से इसी अवस्था में थे। वो अपना, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या है, बस चल रही है उनकी कहानी। उधर से भगवान से कनेक्शन जुड़ा था उनका, वही देखेंगे।
तो ऐसे ही शरीर की हालत हो जाती है। तो फिर प्रश्न होता है कि भाई ये शरीर चलता कैसे है, जब आदमी को उसका नॉलेज ही नहीं है कि मेरे को खाना है, कि मेरे को सोना है? शरीर में हो क्या रहा है, सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता उसको, तो फिर वो चलता कैसे है? तो फिर कहते हैं 38वें श्लोक में, देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्। आपको बताया था ना, वहां हमारा प्राण बसत है, यानी उसका प्राण चित्त तो लगा है प्यारे प्रीतम में, श्याम सुंदर में। यहाँ तो खाली खोड़, ये शरीर तो खोड़ पड़ा हुआ, ये चल रहा है। तो प्रश्न ये है कि कैसे चल रहा है? तो देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं संप्रपञ्चमधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः। ऐसे मुक्त योगी, जो मुक्त हो गया है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया है, ऐसे योगी के इंद्रियों सहित शरीर का सारा भार फिर भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अब वो खुद कुछ नहीं करता, अब जब उसने अपने आप को जोड़ी दिया, छोड़ दिया भगवान पर, तो भगवान उससे कराते हैं। फिर सारी इंद्रियों का, शरीर का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके प्रारब्ध खत्म नहीं हो जाते। जो हमने किए हैं वो शरीर में भोगने हैं, भगवान उसको नष्ट नहीं करते। और वो जो मुक्त भी हो गया ना, तो जीते जी मुक्त है, लेकिन शरीर चल रहा है, उसी शरीर का भान ही नहीं रहता, भूख प्यास का पता ही नहीं होता। जब तक ये प्रारब्ध है तब तक शरीर अपने आप चलता है। कैसे चलता है? जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं पंखे का हम, तो भी पंखा घूमता रहता है, तो क्या बिजली से चल रहा है? नहीं, वो पिछली गति है, उस गति से अभी इसका प्रभाव पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी चलती है अपने प्रारब्ध से और फिर शांत हो जाती है। हम तो मुक्त हो गए। जैसे हनुमान जी जब लंका पर जाने के लिए छलांग लगाए थे, और जैसे ही छलांग लगाए तो क्या वो, उनका इतना तीव्र वेग था। अब जैसे आप देखो, कोई वाहन जाता है बहुत तेजी से, तो साइड में कुछ पत्ते, कुछ कागज उड़ के उसके पीछे कुछ दूर तक चले जाते हैं ना। तो हनुमान जी के साथ भी कुछ पेड़, कुछ झाड़ झंकार, कुछ फूल, कुछ जल की तरंग साथ में जाने लगी, इतना वेग था हनुमान जी का। तो ऐसे ही है, ये जो है, जब जीव मुक्त हो जाता है, भगवान की ओर चला जाता है, तो कुछ दूरी तक ये शरीर साथ चलता है, फिर छूट जाता है। वो तो गया, आत्मा मुक्त हो गया, अब उसको बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना? तो वो उसमें सुख दुख नहीं मिलता, उसमें आनंद में मुक्त हो गया वो जीव। उसको अपनी रियल बॉडी मिल चुकी, आध्यात्मिक शरीर मिल चुका। अब वो इस शरीर पर डिपेंड नहीं है। ये जब तक चल रहा है। लोग सोचते हैं कि महात्मा जी जो हैं, इनको सुख दुख नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, इनके साथ ये हो रहा है। संतों को बहुत कुछ भी हो सकता है शरीर में कष्ट, लेकिन उनके अंतःकरण में कोई दुख नहीं होता, वो मस्त रहते हैं भगवान के साथ। शरीर तो अलग है, हम अलग हैं। ये चीज आती है, ये साधना की उच्चतर अवस्था आती है, भगवान के साथ जो कनेक्शन हो जाता है तब। तो इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त, स्वाभाविक स्थिति मैं आत्मा हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, ये स्वाभाविक स्थिति, इसके प्रति जागरूक रहता है। और योग की चरम सिद्ध अवस्था, हाईएस्ट स्थिति, समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। यानी शरीर में कोई भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई चोट लग गई, कभी टॉयलेट होता है, ये सब चीज़ों में वो अपने आप को आरोपित नहीं करता कि मुझे लग रहा है टॉयलेट, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे दुख हो रहा है। नहीं, मुझ में नहीं है ये सब। इस प्रकार वो अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप की जैसा मानता है। जैसे सपने में हम कर रहे थे, जागने पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, भूल जाते हैं, ठीक है, था कभी, अभी नहीं है। इसी प्रकार जो जागृत हो जाता है, जो मुक्त हो जाता है, उसकी भी ऐसी ही हालत होती है। अब 39वां श्लोक, यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंग मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अति अधिक स्नेह के कारण, लगाव के कारण, अटैचमेंट के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है
और शरीर, भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से सोचता है कि ये मेरा है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में क्या है, जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे अलग है, परिवार अलग है ना, पत्नी बच्चे हमसे अलग दिखाई देते हैं, हमारी प्रॉपर्टी अलग दिखाई देती है, मकान से बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, अलग ही है। देख सकते हैं कि उसी प्रकार मुक्त व्यक्ति जो होता है ना, वो प्रैक्टिकली देखता है, लिटरली देखता है कि वो और उसका शरीर एक नहीं है, अलग है। ऐसी अवस्था होती है मुक्त अवस्था, मस्त होती है, टेंशन नहीं होती संसार की कोई। यथोल्मुकाद् विस्फुलिंगाद् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः पृथगुल्मुकात्। जलती हुई अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है। प्रज्वलित अग्नि, जो जल रही अग्नि, वो ज्वाला से, उसकी ज्वाला है, उससे चिंगारी से और धुएं से अलग है। यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ज्वाला जो है, ज्वाला निकलती है, वो चिंगारी निकलती है और धुआं, ये आग से अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो अग्नि है उससे अलग है, जो उसका ज्वाला है, चिंगारी है, धुआं है, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। यद्यपि सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं, अलग नहीं मान सकते, लेकिन अलग है, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप है, फिर भी वो एक दूसरे से अलग है। क्योंकि धुएं को हम अलग देख सकते हैं, चिंगारी को अलग देख सकते हैं, ज्वाला प्रकट होती है, इधर होती है। एक तो जो है अग्नि है, उसमें से ज्वाला प्रकट होती है ना, इधर उधर निकलती है लहरें, वो अलग है, अभी दिखी भी नहीं है, लेकिन अग्नि रहती है जो मूल है, जहाँ से सब प्रकट हो रहा है ना। तो ऐसे ही अल्पज्ञ मनुष्य, जिसको अधिक ज्ञान नहीं है, हम जैसे जीव, धुएं को अग्नि मान लेता है। यद्यपि अग्नि तथा धुआं हमेशा अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं धुआं अग्नि एक ही है, लेकिन अलग है। तो अग्नि की ऊष्मा, यानी उसकी ऊष्मा तथा प्रकाश पृथक पृथक हैं, भले ही कोई इनको अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही मतलब इस शरीर से आत्मा का तादात्म्य है, ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि इससे लगता है कि मैं एक ही हूँ, बट मैं बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल अलग। आगे कहते हैं, भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् जीव संहितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। पर ब्रह्म कहलाने वाले भगवान दृष्टा हैं, वो जीवात्मा या जीव से अलग हैं, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तो यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। पूर्ण ब्रह्म क्या है? तो जीवात्मा भौतिक तत्वों से अलग है। परम पुरुष भगवान भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, सृष्टा, बनाने वाले। जीव बनाने वाला नहीं है, भौतिक तत्वों को भगवान बनाने वाले, प्रकट करने वाले हैं। ये अंतर है। प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है भगवान। इस भगवान चैतन्य ने इस धारणा को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय अभिन्न भी है और भिन्न भी है। तो परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न है और साथ ही साथ भिन्न भी, यानी जुड़ा भी है और अलग भी है, दोनों है। तो भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, क्योंकि बिना भगवान के वो कुछ कर ही नहीं सकती, जड़ है, भगवान की इच्छा से चलती है, इसलिए अभिन्न है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न है, किंतु साथ ही साथ भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण शक्ति भगवान से अलग है, क्योंकि भगवान तो चेतन है, माया जड़ है। तो भौतिक प्रकृति इसलिए अलग भी है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भगवान से अभिन्न भिन्न है, एक ही समय भिन्न है और अभिन्न दोनों है। कैसे? बोले मात्रा में तो ये भिन्न है और गुणों में अभिन्न है। तो इस प्रकार से बिल्कुल एक भी अलग भी है। ये है कुछ दर्शन है, फिलॉसफीज, शुद्ध द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, ये 4 दर्शन हैं। और फिर ये 42वें श्लोक में कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। योगी को चाहिए कि सारे जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वो सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है।
इस तरह से भक्त को चाहिए कि वो समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। मतलब आप जितना भी परिवर्तन संसार में दिख रहा है, जितनी हलचल दिखाई दे रही है, इसका कारण है कि इसमें आत्म तत्व है, आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, और उन जीवात्माओं की उपस्थिति परमात्मा पर निर्भर करती है। तो ये देखना चाहिए कि सर्वत्र भगवान की शक्ति विराजमान है। जो इन आँखों से दिख रहा है, जो ये प्रकृति है, इसके पीछे भगवान की सृष्टि है, भगवान की दृष्टि है, भगवान की इच्छा है, भगवान की शक्ति है। एक जड़ शक्ति है, जैसे कि कोई बच्चा है, उस बच्चे के अंदर एक आत्मा है। अब कोई प्लेन है तो प्लेन ऐसा तो चल नहीं रहा, उसका कोई ड्राइवर है, कोई चला रहा है। तो कोई चलाने वाली शक्ति है, वो जो चेतन है, वो चेतना शक्ति आत्मा है। और उस चेतना निर्भर किस पर करती है? चेतनश चेतना नाम। जो कई सारे चेतन ऐसे तत्व हैं, जीव हैं, आत्माएं हैं जो सर्वत्र हैं, उनको उनकी भी चेतना जो है, यानी उनको भी जहाँ से पावर मिलते हैं, वो है परमात्मा भगवान श्री हरि। तो इस प्रकार से हमें संसार में देखना है, तीन तत्व हैं। एक शरीर में हम देखें तो शरीर है जड़, जो बचपन जवानी बुढ़ापे में जाता है, फिर मर जाता है, लेकिन उसमें जो जिसके कारण ये परिवर्तन आ रहा है, वो चेतन तत्व है आत्मा, और वो आत्मा जिस पर निर्भर करती है वो है परमात्मा। इस प्रकार से संसार में देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। काला गोरा ऊंचा नीचा पशु पक्षी सब अलग अलग हैं, ये शरीर हैं, ये शरीर सब एक से हैं, प्रकृति के हैं, और आत्मा में सब में एक सी आत्मा है। वो एक ही हम जैसी, जैसे हम में है ऐसे दूसरे में भी वही है, और भगवान सब जगह है, ऐसे देखना चाहिए। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। जिस प्रकार आग की लकड़ी से, जो लकड़ी होती है जल रही है, उसके विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है आग। जलती हुई लकड़ी है तो उस लकड़ी में आग प्रकट होती है, तो उससे विभिन्न प्रकार की आग। अब मान लो छोटी लकड़ी है तो छोटी आग होगी, बड़ी लकड़ी है तो बड़ी आग होगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग। तो इसी प्रकार परमात्मा सब जगह है, आत्मा है, लेकिन विभिन्न प्रकारों में अपने आप को प्रकट करते हैं। भौतिक प्रकृति में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सब जगह आत्मा है। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लंघ्य सम्मोहन को जीत कर योगी, ये है माया का सम्मोहन, माया का ऐसा जाल है कि वो शरीर से आत्मा का तादात्म्य करा देती है, भ्रम में डाल देते कि तुम ये शरीर हो, बस हम मान के बैठते हैं। और इस सम्मोहन को जीत कर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। अब वो मुक्त हो जाता है। हम न मरी हैं, मरी है संसारा। डरता नहीं है, मैं तुझे मार दूंगा, बोले तुम मुझे छू तक नहीं सकते, मारोगे क्या? लो काट लो, मार लो। जैसे हम कहें कि हम तुझे मार देंगे, कपड़े को हम तुझे फाड़ देंगे, तो हम जानते हैं कि मैं फटूंगा ही नहीं, कपड़ा फटेगा, ये ले फाड़ ले, है ना, ऐसे। तो लेकिन ये माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों माया बना देती है हमें। हम ही कारण बन जाते हैं किसी क्रिया के, जबकि प्रकृति में हो रहा है, हम सोचते हैं कि मेरे में हो रहा है। ये माया ऐसा हमें भ्रम में डाल देती है, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान जब कृपा करें तभी संभव है, इसलिए भगवान ने ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करना है, सार आज का यही है। जीवात्मा भगवान को भूलकर माया में लिप्त हो गया, माया ने उस पर जादू डाला और भुला दिया कि तुम शुद्ध मुक्त चेतन जीव हो, तुम्हें कोई सुख दुख नहीं है, तुम मेरे लिए हो ही नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम शरीर, संसार के लिए हम शरीर हैं, इसके सुख दुख में हम सम्मिलित हो जाते हैं। मन में जो होता है वो हम अपने में आरोपित कर लेते हैं, बुद्धि में, ये सब अंतःकरण में, या फिर बहिकरण शरीर की इंद्रियां हैं, शरीर है, इसमें जो भी कुछ मानसिक क्षोभ होते हैं, शरीर में कुछ घाव होता है, जो भी कुछ सुख दुख मिलता है, सारी चीज़ें प्रकृति में है, माया में। आत्मा का कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन खाली मूली रोता धोता है, कभी हंसता है, ना हंसना ना रोना, दोनों सपने में हंसने रोने के समान है। जैसे जाग जाते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ।
और मेरा एकमात्र काम तो भगवान की इच्छा के अनुसार चलना है, कहाँ मुझे फालतू के कामों में लगा दिया। जैसे वो जान लेता है मुक्त हो जाता है। और जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक चलता है, परोपकार भी चलता है। उसके बाद शरीर त्याग कर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, और जो है वो भगवान के लिए करता है, इसलिए कोई फल भी नहीं होता कर्म का। तो चैप्टर क्लोज, स्विच ऑफ कर दिया इसने, कनेक्शन बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दी। जब बिल पे ही नहीं करोगे तो फिर कनेक्शन काट दिया जाएगा। ठीक है, जब लाइट का कनेक्शन कट गया तो पंखा चलते चलते बंद हो गया। जब पंखा बंद हुआ लेकिन चलता हुआ दिख रहा है, कब तक चलेगा? जब तक इसके पास गति है पिछली। तो ऐसी बॉडी तब तक चलेगी, अपने आप चलेगी। भगवान भार ले लेते हैं अपने ऊपर, टेंशन की जरूरत नहीं, कैसे होगा क्या होगा, सब संसार चलेगा, परिवार सब चलेगा। बस मुक्त हो जाएं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है कि भगवान को प्रकट कर लें, आत्मा को निकाल लें बहुत संसार से। ये सांख्य दर्शन कपिल भगवान ने समझाया। तो ये तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसको हम यहीं विश्राम देते हैं। अब जो है आगे हम अगला अध्याय करेंगे। तो आज थोड़ा आपको विक्षेप हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कथा मिलेगी आपको जैसे तैसे। अभी हम कथा पहुंचाएंगे रोज आपके पास। तो आज का प्रश्न भी अवश्य लिख लीजिएगा, और जैसे ही कम्युनिटी में पोस्ट आए वहाँ प्रेषित कर दीजिएगा। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।